क्या किया था हमने, उल्टा करके देखा था, ठीक है। वैसे ही अब मोटर के भी जो दोनों वायर्स है उनको अब रिवर्स करके देखिए, अब क्या होता है, क्या मोटर बंद होती है या अभी भी चल रही है, चेक। बोल रहा था ना गुड़िया ये क्या कर रहा है तेरे पीछे देखो आई मीन ग्रुप ये कौन है, तलविंदर का भाई जयदीप 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 सिर्फ ए होना चाहिए। जयदीप तो हमारे क्लास यस, का है, तो इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा आपका, ए ठीक होना है। चाहिए बस। जयदीप सिला तो जब हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे, रिवर्स कर रहे उसको, ठीक, तो अभी भी मोटर चल रही है। पहले क्या हो रहा था, एलईडी बंद हो जा रही थी, बजर भी बंद हो जा रहा था, ठीक है। बट मोटर बंद नहीं हो रही है, मोटर दोनों केसेस में चल रही है, ठीक, ओके। अब रिवर्स करने पे बंद होने का रीजन क्या था, क्योंकि उसमें डायोड लगा, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल था, ठीक है, किसमें, एलईडी में और बजर में। बट मोटर में कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, दैट्स व्हाई दोनों डायरेक्शन में चल रही है, ठीक, ओके। अब ये कैसे पता करेंगे कि मोटर का वायर प्लस वाला कौन सा था और माइनस वाला कौन सा था, ठीक है। मोटर में देखिए दो वायर है, तो एक पक्का होगा प्लस और एक माइनस, और हमें मान लीजिए पता करना है कि इन दोनों में से प्लस और माइनस कौन सा है, ठीक, ओके। अब मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, अगर फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब हमने क्या किया है, मोटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाया है और मोटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव के साथ लगाया है, ठीक है। मतलब सेम सेम कनेक्शन है, जिधर मोटर का पॉजिटिव है उधर ही बैटरी का पॉजिटिव है, और जिधर बैटरी का निगेटिव है उधर मोटर का निगेटिव है। इस तरीके का कनेक्शन जब हम करते हैं तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट मिलता है, ठीक। अगर इसी को आपने उल्टा कर दिया, मतलब बैटरी के पॉजिटिव के साथ मोटर का निगेटिव, बैटरी के निगेटिव के साथ मोटर का पॉजिटिव, ठीक, अगर ऐसा कनेक्शन, अपोजिट कनेक्शन अगर हमने किए हैं, ठीक, तो हमें मोटर का एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब मोटर क्या है, दोनों केसेस में चल रहा है, और प्लस और माइनस इस तरीके से हम लोग पता करते हैं, ठीक। इसमें किसी को डाउट है। जैसे कल वाले केस में हमने एलईडी का जो एक्सप्लेनेशन था ना कि रिवर्स करने पे क्यों नहीं चल रहा, वो एक छोटा देख लिया था हमने, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर अगर मटेरियल है तो वो एज अ कंडक्टर और एज एन इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। इस तरीके का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। वो जो डायोड वाला पार्ट था वो एक्सप्लेन करना आपका रह गया था, ठीक है। तो एक बार वो देख लेते हैं हम लोग कि डायोड होता क्या है। अगर किसी का भी पहले से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बैकग्राउंड ना हो डायोड वगैरह के बारे में, तो ट्यूटोरियल जरूर देखिए, आपको जो सेंड किए गए हैं। वो डायोड क्या होता है थोड़ा सा अपने एंड पे पढ़ने की कोशिश कीजिए इंटरनेट पे, ठीक। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर थ्योरी में हम लोग टाइम लगाएंगे तो प्रैक्टिकल में टाइम नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर कुछ मेहनत आप करके आएंगे इजी रहेगा सब, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डायोड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। दरवाजा पे लगा और इधर और इधर और उसको ये बहुत मार खाएगी मुझसे। नहीं अभी उसको शर्म आ रही है। किसको? अरे दोस्त नर्क में मीटअप हो गया, नर्क का बेहाल हो जाएगा। मीटअप हो गया। यस रिवर्स हो गया, देखो ना मैं चिड़िया कर लेते हैं। नर्क में मीटअप हो गया दोस्त लोग। तब नर्क खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। दांत खट्टे कर देने इसका। ये देखो ना अबे ये सब बहन की लड़ाई सस्ते को भेजा। अरे दीदी ने भेजा था मुझे, पता नहीं क्यों भेज दिया। भाई बहन की लड़ाई। तो खोलो मोबाइल ना है? ओ अच्छा चूहा बहुत मारूंगा इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा। गुफा नहीं है गुफा
कौन सा है? एक बेतना सोफा। इतना डार्क भी नहीं होना था। हाँ? बाबू, हाँ? एक बेतना सोफा। सोफा है ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए एलईडी का फुल फॉर्म क्या था? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो वो जो डायोड है वो बनता कैसे है? ठीक है, तो अब देखिए ये जो डाई होता है, डाई का मतलब क्या होता है? टू। तो अगर डायोड बना है इसका मतलब वो कितने मेंबर से बनता है? दो। ठीक है, डायोड जब भी बनेगा तो दो सेमीकंडक्टर से बनता है। तो डायोड का मीनिंग ये होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, दो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? एक पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप का एक सेमीकंडक्टर होता है हमारे पास में, और एक निगेटिव सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं रेड से दिखा दे दूं, पॉजिटिव वाला। ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास पॉजिटिव, और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिव। ठीक, अब ये पॉजिटिव है निगेटिव का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आप देख लेना बाद में। ठीक है, सेमीकंडक्टर जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हम लेते हैं। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में ये एज ए इंसुलेटर होता है उसमें, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई भी अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि चार इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी में। ठीक, और ये बगल वाले एटम्स के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टेट पूरा होता है इसका, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। इसकी वजह से नॉर्मल स्टेट में जैसे सिलिकॉन वगैरह ये सब सेमीकंडक्टर क्या है, वो इंसुलेटर की तरह ही रहते हैं। ठीक, अब इनमें से अगर हमें चार्ज को कैरी कराना है या करंट मान लीजिए भेजना है हमें, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक, तो आप ऐसा मानिए कि पी टाइप का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला एटम इसके अंदर डालते हैं हम लोग। ठीक, जैसे बोरॉन वगैरह हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और एन टाइप का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसमें अधिकता हो, ऐसे चीजें हम लोग इसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है सब लास्ट में, और बोरॉन वाले में कितने हैं आउटर शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे सिलिकॉन में 4 थे, तो इससे एक कम इलेक्ट्रॉन हमने डाला। ठीक है, पॉजिटिव वाले के लिए एक ज्यादा डाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें हमें नहीं जाना है, ये आपको थोड़ा सा देख के आना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में पी टाइप का मतलब ये होता है कि हमने इसके अंदर क्या डाले हुए हैं। मान लीजिए प्लस चार्ज हमने डाले हुए हैं बाहर से। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्रिएट किया, प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि नॉर्मल स्टेट में कोई भी चार्ज नहीं था, और इसमें से करंट अगर फ्लो कराना है तो हमारे पास में चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। ठीक, ओके, तो पी टाइप का मतलब है कि हमने इसमें क्या डाले हैं, पॉजिटिव चार्ज डाले। ठीक, ओके, तो एक्चुअल में बोलने के लिए हम लोग प्लस चार्ज बोलते हैं, तो कहीं पे भी प्लस की जब भी बात होगी, प्लस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक, और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बोला जाता है होल्स। ठीक, तो ये होल्स अवेलेबल कहाँ होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या दिखता है। ठीक, ओके, अब मुझे बताइए एन टाइप में क्या होगा, बहुत सारा माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। तो कुल मिला के डायोड की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगेन मैं बता रहा हूँ डायोड का मतलब क्या, टू। ये टू किन चीजों से बनते हैं, टू सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर के दो टाइप क्या क्या है, एक पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, और एक नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव में क्या होंगे, खूब सारे प्लस चार्ज होंगे, एक्चुअल में होल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसी को हम लोग प्लस बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सभी माइनस चार्ज है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से हम दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, ये क्या बन गया, ये बन गया एक डायोड। ठीक, अब जैसे हम लोग डायोड बनाते हैं तो देखिए इंटरनल इसके जंक्शन पे क्या चीजें हो रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तेरा फोटो ओके, कंपेयर कर, ये मोटा है नहीं ये मोटा है। देखिए अब क्या होगा, देखिए ये जो प्लस चार्ज है ये इधर माइनस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इधर वाले जो माइनस चार्ज है वो प्लस वाले की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्लस चार्ज तो क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज उठ के किधर आएगा, थोड़ा सा इस साइड आ जाएगा। 90 ठीक है, लग तो और रहा यहाँ से माइनस चार्ज किधर की तरफ आएगा, आसामीस, लेकिन इस साइड आएगा। ठीक ठीक है, ये 87 जो होल्स है इनमें आके माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक, ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए ये माइनस चार्ज इधर की तरफ आ गया। तो हम अगर इस पार्ट को थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में अगर देखने की कोशिश करें तो किस तरीके का डायोड बनेगा हमारा, जैसे साइंस ये जंक्शन वाला पार्ट है, इधर हमारा पी टाइप था। ठीक है, पी टाइप, इधर क्या था, एन टाइप, आसामीस में और ये जो बीच वाला रीजन है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये बीच वाले रीजन में क्या हो रहा था मुझे बताइए, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पी टाइप में बगल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इधर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ये साइड से इधर इलेक्ट्रॉन आ गए।
और फिर भी हद के आगे। पी वाले से इस साइड क्या आ चुके हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुका है, नोटिस रेटिंग आया नहीं? ठीक है, न्यूज़पेपर रेटिंग है। ये पॉजिटिव चार्ज आ चुके मैं हैं, लिखा है। ठीक। अब क्या होगा देखिए, विद्यालय मतलब बाकी जो बचा हुआ रीजन है, उर्फिन नगर अब वो और इससे ज्यादा पी इससे ज्यादा पॉजिटिव और इससे ज्यादा नेगेटिव जो है इधर उधर क्यों नहीं जा सकेगा, इसका एक बार रीजन समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लस है, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, ठीक, और माइनस की जहां पर बात थी, लेट से इधर वाला जो माइनस था वो एज इट इज बना रहेगा, इधर माइनस, ठीक, ओके। अब फर्दर मान लीजिए इधर से अगर प्लस चार्ज जब जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज मान लीजिए यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं इधर, ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज की पूरी लेयर बनी हुई है ना यहाँ पर, ये देखिए, ये प्लस चार्ज की पूरी से एक लेयर बनी है, ठीक। अब वो क्या करेगी, इन प्लस चार्ज को इधर आने आने की कोशिश करेंगे तो इनको रिपेल करेगा, ठीक है, इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी तरीके से दूसरा, अगर निगेटिव इधर आने की कोशिश करेंगे और ज्यादा, ठीक है, इधर से मान लीजिए और निगेटिव चार्ज इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो निगेटिव लेयर यहाँ पर बनी है, ठीक है, ये निगेटिव लेयर जो बनी है वो क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिसमें प्लस और माइनस चार्ज का इधर उधर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बीच में हम लोग एक जगह पे आके सेटल हो गए, ठीक है। अब इस रीजन को इसलिए बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इस रीजन को, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अरे वो तो अभी एग्जाम ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज की बात हो रही है, ठीक है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है कि इधर जैसे प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है, तो आप देख पाएंगे हमेशा प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे आपकी बैटरी है, बैटरी में धक्का देने का काम कर रहा है कौन, प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रहा है कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ पर आप देख पाएंगे बीच में क्या हो रहा है, एक छोटा सा वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, देखिए प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की तरफ, इस साइड, ठीक है। तो डायोड जब बनता है तो बीच में क्या होता है, स्मॉल वोल्टेज क्रिएट हो गया, इसी वोल्टेज को जो है हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इस वोल्टेज को, बैरियर वोल्टेज। जब इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग काउंट करते हैं, इसको मेजरमेंट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू वैसे तो मटेरियल टाइप पे डिपेंड करती है, ठीक है, जैसे जर्मेनियम वगैरह हो गया, इन लोगों के लिए वैल्यू आती है लगभग 0.63 वोल्ट ऐसे आती है, ठीक है, और सिलिकॉन वगैरह है इनके लिए लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास होती है। तो मैक्सिमम ये जो भी वैल्यू है, ये बैरियर वोल्टेज वो कितना जाता है, लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास में, ठीक है, कितना 0.7 वोल्ट, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए, जब भी डायोड क्रिएट होगा, कुल मिला के क्या होता है, डायोड जब भी बनेगा तो अंदर एक बीच में क्या होती है, एक रोकने वाला वोल्टेज क्रिएट होता है, रोकने वाला वोल्टेज जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैरियर वोल्टेज, वो कितने वोल्ट का क्रिएट हो रहा है, 0.7 वोल्ट का, ठीक, ओके। अब इसके पहले हमने क्या किया था, एलईडी को चला के देखा था, ठीक है, तो एलईडी जब चलाई थी हमने, तो हमने क्या किया था, इस तरीके का सर्किट बनाया था, ठीक है। अब सर्किट में मैं डायोड जो है वो हमने जैसे अभी पढ़ा है उसके हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या हो गया था, बीच वाले यहाँ पर रीजन में क्या बना है, इधर प्लस है, ठीक है, और इधर की तरफ माइनस है, और एक बैरियर वोल्टेज बना है रोकने वाला, प्लस से माइनस की तरफ कितने वोल्ट का, 0.7 वोल्ट का, ठीक है। इधर पी टाइप था, प्लस पहले हमने लगाया था, बाद में माइनस लगाया था, ठीक है। तो प्लस में तो प्लस चार्ज होते हैं इधर, ठीक, इस तरीके का है, और माइनस वाले में इधर माइनस चार्ज इस तरीके से बना हुआ है, ठीक, ओके। और ये पूरा हमने बैटरी के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये 9 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, प्लस से माइनस, ठीक, ओके। अब क्या होगा मुझे बताइए, अब ये जो बैटरी है, बैटरी में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस से माइनस इधर की तरफ है, और उसकी जैसे वोल्टेज है, वो वोल्टेज कितना है इसका, 9 वोल्ट है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा है। लेकिन आप डायोड को देखिए, डायोड में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस साइड है, अपोजिट ऑफ बैटरी है, देखिए अपोजिट ऑफ बैटरी है, किधर प्लस से माइनस की तरफ, कितना वोल्ट का है, लेकिन 0.7 वोल्ट का। आप मुझे बताइए 9 वोल्ट से चार्ज निकल के, मतलब करंट निकल के इस डायोड में से जब जाने की कोशिश करेगा, तो उसको कितना अपोजिशन झेलना पड़ेगा, 0.7 वोल्ट का, ठीक, ओके। अब 9 वोल्ट क्योंकि बहुत ज्यादा है 7.7 वोल्ट से, तो आराम से क्या होगा, ये जो करंट है इसमें से आराम से कैरी कर जाएगा, इसको ट्रैम्पल डाउन, मतलब इसको बुलडोज करके आगे की तरफ बढ़ेगा पूरा करंट, ठीक है, और इसको न्यूट्रलाइज करते हुए इस तरीके से करंट वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करंट आराम से बह सकता है, कब, जब हमने प्लस को क्या कर रखा है, पहले लगा रखा है, और माइनस को बाद में लगा रखा है, ठीक है। तो डायोड के केस में देखिए, हमने जब शुरुआत में नॉर्मली लगाया था तो इसमें से करंट कैरी हो गया था, ठीक है, तो इसमें से देखिए करंट
ऑन हो गया, करंट चल गया आराम से। में अंदर से काटते हैं वो ठीक, डेट से ओके। इसके ऊपर बहुत कटते अब देखते हैं हम लोग जब इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है। हम लोग का भी टेस्ट जब रिवर्स करेंगे इसको नहीं है किसी का भी 12 का हो गया एग्जाम मेरा ख्याल तो जैसे सेम रहेगा, रजिस्टर हमने पहले ही लगा रखा था, ठीक है। जब हमने 12th का इसको मस्त है। उल्टा किया, डायरेक्ट ठीक, फिजिक्स तो का n पहले आ गया, पेपर ठीक जो है। आया था जेई में अब p बाद में आ गया यहाँ पर, डायरेक्ट ठीक। क्वेश्चन लग दिया अब p वाले केस में पहले से क्या हो रखे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रखे हैं पहले से, ठीक है। n में क्या आ चुके हैं, बाय प्लस चार्ज आ चुका है बाय और बीच में यहाँ पर ये वाला रीजन क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस तरीके का। अब इसका डायरेक्शन किधर हो गया, देखिए इस साइड हो गया, इस साइड कितना रोकने वाला 0.7 वोल्ट, ठीक। और निगेटिव में क्या होते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, आशु ठीक। मोटा और भाई ये प्लस प्लस चार्ज इधर बना हुआ है। कैसी चली जिंदगी देखिए अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो 0.7 पे ही ये क्यों रुक गया और ज्यादा चार्ज क्यों नहीं जा पाया, ठीक है, तो उसका रीजन क्या था कि इधर से जब भी n आने की बात, इधर से निगेटिव जब इलेक्ट्रॉन आने की बात हो रही थी तो इधर से अपोजिशन झेलना पड़ रहा था उसको, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा था, रिपल्शन आ रहा था, ठीक है। और इधर से जब पॉजिटिव चार्ज आने की बात हो रही है, इधर से जब और पॉजिटिव चार्ज आने की बात हो रही है तो इधर वाला पॉजिटिव लेयर क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर चार्ज का आना जाना यहाँ पे रुक चुका है, ठीक, ओके। अगर मान लीजिए इसी चार्ज को आने जाने के लिए अगर बैटरी सपोर्ट करने लगे तो क्या होगा, ये बीच वाला जो रीजन है और ज्यादा वाइड होगा कि नहीं, मतलब ये रोकने वाला वोल्टेज है, अगर इसको क्या करें हम लोग बाहर की बैटरी की मदद से अगर और ज्यादा सपोर्ट करें तो ये रीजन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसमें से अगर रोकने वाला वोल्टेज बढ़ रहा है तो मुझे बताइए कभी भी इसमें से करंट फ्लो हो सकता है। तो देखते हैं अभी बैटरी कैसे इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। चलिए तो इसको इस तरीके से हम लोग बैटरी के साथ हमने लगा दिया, ठीक है। अब बैटरी का इधर ये लॉन्ग लेग प्लस है, इधर माइनस है और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, ओके। ध्यान से देखिए एक बार जो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए प्लस चार्ज है और यहाँ पर देखिए बैटरी का क्या है, ये माइनस है, ठीक है, इधर माइनस है। तो बैटरी के जो प्लस वाले चार्ज है सभी को ये बैटरी क्या करेगी, देखिए खींचेगी अपनी तरफ, क्योंकि ये निगेटिव वाले डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है ये बैटरी के निगेटिव के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी के निगेटिव के साथ। तो इधर वाले जो भी पॉजिटिव चार्ज है उनको बैटरी क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो एक साइड आ जाएगा, इस साइड, ठीक है। तो बीच वाला रीजन देखिए, बीच वाला जो बैरियर वोल्टेज का जो रीजन है वो क्या होता जा रहा है, और ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है। वैसे ही अपोजिट में देखिए ये जो प्लस वाला चार्ज है, ठीक है, ये जिधर बैटरी का प्लस है वो क्या करेगा, इन माइनस माइनस वाले चार्ज को अपनी तरफ और ज्यादा खींचेगा इस साइड, ठीक है। जब इस साइड खींचेगा तो माइनस वाले चार्ज क्या हो जाएंगे, इस साइड इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। तो बीच वाला रीजन देखिए, एक साइड एक खींच रहा है, दूसरा साइड दूसरा खींच रहा है और बीच वाला रीजन क्या होता जा रहा है, और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक, ओके। तो ये जो बैरियर जो रोकने वाला जो रीजन था अब वो क्या है, बैटरी खुद सपोर्ट कर रही है और उसको इंक्रीज कर रही है, ठीक, ओके। जब ये वाला रोकने वाला पार्ट जब पूरी तरीके से इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि बैटरी के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। ये जैसे 9 वोल्ट है, अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको ये जैसे रजिस्टर लगाया था हमने, ये भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि रजिस्टर नहीं है, ठीक है, रजिस्टर नहीं है, ठीक। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो रोकने वाला पार्ट है वो कितने बराबर बन जाएगा, पूरा 9 वोल्ट के बराबर बन जाएगा, ठीक है। अगर इस रजिस्टर को मान लीजिए हम कंसिडर करते भी हैं, मान लीजिए रजिस्टर ने क्या किया, 4 वोल्ट जो है वो बैटरी में से ये खा गया है, ठीक है, 4 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिया। अब बचा हुआ जो 5 वोल्ट है ये पूरा का पूरा जो बैरियर का अंदर वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, पूरा 5 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9 वोल्ट है पूरा, इधर भी 9 वोल्ट है, तो उसमें से कभी भी करंट कैरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि जब हम एलईडी को या बजर को जब हम रिवर्स कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, करंट पास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्यों वो होता है ऐसा, क्योंकि अंदर का बैरियर वोल्टेज क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर ये वाला पार्ट क्लियर है देन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्विच वाला पार्ट। जैसे अभी देखिए जितने भी एलईडीज बजर्स और मोटर अभी हमने किया है, ठीक है, अपने घर में भी बहुत सारी डिवाइसेस लगी है, लेकिन सबको ऑपरेट करने के लिए देखिए क्या दे रखा है हमारे घर पे, स्विच, ठीक है। तो स्विच को हम ऑन करते हैं डिवाइस ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं ऑफ हो जाती है,
तो सेम चीज फटाफट करके फटाफट देखेंगे खत्म हम कर लोग देंगे। एक स्विच के मैं साथ अकेले में। पूरा खत्म तो कर देंगे। आपने किट में से ये स्विच ओपन कर लीजिए सभी। स्विच का पैकेट होगा आपके पास में, उसमें ये ऑन ऑफ करने वाला स्विच दे रखा होगा आपको। स्विच कर रखा है ये, वापस ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्विच निकाल लीजिए अपने किट में से। अब उसमें देखिए एक साइड लाइन और एक साइड सर्कल बना हुआ है। लाइन को मान लीजिए 1 और 0, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है, 1 की तरफ अगर करेंगे तो ये स्विच ऑन है, 0 की तरफ करेंगे तो स्विच ऑफ है। तो 1 ऑन 0 ऑफ। अब इसकी मदद से क्या करना है, हमें एक एलईडी को ऑन ऑफ करके देखना है। पहले किट में से निकाल लीजिए। ओके, अब आगे भी देखिए बहुत सारे टाइप के आप स्विच सीखेंगे। तो दुनिया का कोई भी स्विच आप अपने से भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी स्विच में ऑलवेज 3 चीजें होती है, ठीक है। स्विच में कितनी चीजें होती है, ऑलवेज 3, ठीक है। वो कौन कौन सी देखते हैं जैसे इसमें आपको 2 वायर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्विच में आपको 2 वायर्स दिख रही होंगी, ठीक है। एक होती है हमारी इनकमिंग वायर, जिसके थ्रू करंट अंदर की तरफ आएगा इस स्विच में, ठीक है। हमारे मेन सर्किट से क्या होगा, एक करंट इसमें इनकमिंग होगा। तो लेट्स से एक इनकमिंग वायर होती है हमेशा ऑलवेज, और इसमें क्या होती है, आउटगोइंग वायर होती है, जिसमें से करंट क्या निकलेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। ओके, एक इनकमिंग वायर है जिससे थ्रू करंट अंदर आएगा, ठीक। और दूसरी वायर होती है आउटगोइंग वायर, जिससे करंट बाहर जाएगा, ठीक। ओके, तो इस तरीके का 2 वायर्स है। और एक होती है हमारे पास में कंडीशन। ये जो बटन लगा रखा है ना ऊपर, ये क्या है, हमारी कंडीशन। कंडीशन कैसे देंगे हम लोग, अगर 0 की तरफ हमने किया है तो इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों भी पार्ट्स है ये एक दूसरे के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब हम 0 की तरफ लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 की तरफ किया, ऑन किया, तो ऑन होते ही क्या हो जाता है, ये जो दोनों पार्ट्स है वो इंटरनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो दोनों वायर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। जिससे क्या होगा, जो भी इनकमिंग वाले वायर से करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट जैसे ही कंप्लीट हो गया तो अपनी डिवाइस ऑन हो गई। जैसे आपने मान लीजिए स्विच को ऑफ किया, स्विच को जैसे ऑफ किया तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो मेन सर्किट भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसलिए डिवाइस अपनी ऑफ हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये स्विच काम करता है। अब इसी स्विच की मदद से हम क्या करेंगे, एक एलईडी को ऑन ऑफ करके देखना है, 200 बार ठीक। थ्योरी में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सभी कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर, 1 एलईडी एंड स्विच। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें एक एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर, एलईडी एंड स्विच। ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर, एलईडी एंड स्विच। ये सभी चीजें निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सर्किट डायग्राम को देखते हुए चीजों को ब्रेडबोर्ड के ऊपर बिल्ड करना है, ठीक। तो आप सर्किट डायग्राम ओपन कीजिए, एलईडी विद स्विच, एलईडी विद स्विच, ठीक है। लिखा होगा एलईडी विद स्विच। प्रोजेक्ट नंबर देखिए 2 होगा, आई थिंक, उसको ओपन कर लीजिए। अब उसी सर्किट डायग्राम में जो चीजें मेंशन्ड है उसको देखते हुए क्या करना है, हमें ब्रेडबोर्ड के ऊपर बिल्ड करना है। तो कल हमने सीखा था कि जब भी सर्किट डायग्राम को देखते हुए ब्रेडबोर्ड पे चीजें बनानी होती हैं तो ऑलवेज किसको फॉलो करते हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन को, ठीक है। और करंट किधर से स्टार्ट होता है, बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक। तो हम भी क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे, फिर बीच में जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उनको हमें कनेक्ट करते हुए जाना है और बैटरी के नेगेटिव पे हम एंड करेंगे, ठीक। Sir, which project is this? एलईडी विद स्विच, Okay. एलईडी विद स्विच, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड ओपन कर लेना है, ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर एंड 1 एलईडी स्विच के साथ में।
ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर, एलईडी एंड स्विच। ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीजिए बैटरी का पॉजिटिव, लगाइए ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। जैसे मैंने बैटरी का पॉजिटिव लिया, यहाँ पे कहीं पे भी लगा लिया। ठीक, ओके। अब इसके बाद लेना है हमें एक रजिस्टर 220 ओम्स का, तो धुआ जाए, क्योंकि सर्किट डायग्राम में वही लगा हुआ है। उसके बाद बनाना जाए, धुआ हो जाए। तो रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम लोग? बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए सभी। और रजिस्टर का सेकंड पॉइंट लगाइए ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। ठीक, रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट लगाया हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। इस तरीके से रजिस्टर कनेक्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या लगाना है हमें? एलईडी को। ठीक है, तो एलईडी लीजिए। एलईडी लगाते समय ध्यान क्या रखेंगे? सर्किट डायग्राम के हिसाब से पॉजिटिव पहले कनेक्टेड है, तो लॉन्ग लेग पहले लगाएंगे हम। ठीक है, तो एलईडी का लॉन्ग लेग रजिस्टर के सेकंड पॉइंट के साथ। ठीक है, एलईडी का लॉन्ग लेग रजिस्टर के सेकंड पॉइंट के साथ, एलईडी का शॉर्ट लेग ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। ठीक, तो इस तरीके से एलईडी को कनेक्ट किया हमने पहले। एलईडी का पॉजिटिव रजिस्टर के सेकंड पॉइंट के साथ, एलईडी का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। ठीक, ओके। अब ये एलईडी ज्वाइन हो गई। अब इसके बाद ज्वाइन करेंगे हम लोग स्विच को, क्योंकि देखिए सर्किट डायग्राम में एलईडी के नेगेटिव के बाद क्या ज्वाइंट है? स्विच। ठीक, ओके। अब एक चीज जानने की जरूरत है, यहाँ पर स्विच में भी कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, स्विच में कोई भी प्लस माइनस नहीं। तो हमें कोई भी जो वायर है स्विच की, उसे हम पहले लगा सकते हैं, किसी की भी वायर को हम लोग बाद में लगा सकते हैं। इसका अलग से मीनिंग क्या है कि किसी भी वायर को हम इनकमिंग कंसिडर कर सकते हैं और किसी दूसरे वायर को हम लोग आउटगोइंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो स्विच का एक वायर लेंगे और उसे कहाँ लगाएंगे हम? एलईडी के शॉर्ट लेग के साथ, और स्विच का दूसरा वायर ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। तो चेक करिए किस तरीके से लगाना है आपको। स्विच का एक वायर लीजिए और लगाइए एलईडी के ये शॉर्ट लेग वाले कॉलम में। ठीक है, एक बार स्विच का एक वायर लगाएंगे आप लोग एलईडी के शॉर्ट लेग वाले कॉलम में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं एरो शो कर रहा हूँ आपको। 5-5 घंटा ठीक, और एलईडी का शॉर्ट लेग, सॉरी एलईडी का शॉर्ट लेग हो गया स्विच के एक वायर के साथ, स्विच का दूसरा वायर ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। ठीक, तो स्विच का एक वायर लगा दिया हमने एलईडी के शॉर्ट लेग के साथ, मतलब एलईडी के नेगेटिव के साथ। ठीक, और स्विच का दूसरा वायर ब्रेडबोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी। ठीक, ओके। अब ये जो वायर हमने कहीं पे भी लगा रखा है, इसी के साथ क्या लगा देंगे? बैटरी का नेगेटिव। तो लीजिए बैटरी का नेगेटिव और लगाइए स्विच के सेकंड वायर के साथ। ठीक, एलईडी का बैटरी का नेगेटिव स्विच के सेकंड वायर के साथ, बैटरी का नेगेटिव स्विच के सेकंड वायर के साथ यहाँ पर। ठीक है, अब इसे लगाने के बाद आपको क्या करना है? स्विच को ऑन ऑफ करके देखना है। 1 की तरफ मतलब स्विच ऑन है। ठीक है, देखिए स्विच जब ऑन करेंगे तो एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी, और स्विच को जब ऑफ करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। चेक कैसा हो रहा है, और जिनका भी हो गया वो रिस्पॉन्ड करते रहिए। गुड। कोई ऐसा है जिनका ना हो पाया हो? चलो, गुड गुड, नाइस। দুদিনে খেললা তারপর কোথায় ফলা দিয়ে দেখি আমার মধ্যে সাজিয়ে রাখার জন্য আমি রাখছি সাথে स्विच लगा दिया मैंने। ठीक है, सबका हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो एलईडी के साथ हमने स्विच के साथ कंप्लीट किया है, यही सेम अब काम करेंगे हम लोग बजर के साथ में। ठीक है, बजर विद स्विच। तो सर्किट डायग्राम वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बस आप एक काम करिए, अपने जो सर्किट हमने बनाया है सभी चीजें एज इट इज बनाए रखनी है आपको। बस वो जो एलईडी है ना, एलईडी को रिमूव कर दीजिए अपने ब्रेडबोर्ड से। एलईडी को रिमूव करना है ब्रेडबोर्ड से, और उसकी जगह पे लगाइए बजर। जिधर पॉजिटिव था उधर पॉजिटिव, और जिधर नेगेटिव था उधर नेगेटिव। ठीक है, एलईडी को अपने ब्रेडबोर्ड से रिमूव कर देना है आपको। ठीक है, सब कुछ एज इट इज रहेगा। एलईडी को रिमूव करिए, बजर के पॉजिटिव को लगाइए जिधर एलईडी का पॉजिटिव है, बजर के नेगेटिव को बजर का नेगेटिव उधर लगाएंगे जहां पर एलईडी का नेगेटिव पहले से लगा हुआ था। तो बस एलईडी को रिमूव करना है और बजर को उसकी जगह पे प्लेस करना है। तो देखिए फिर स्विच को जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो आपको बजर ऑन ऑफ होने लगेगा।
ये समित सर ये स्विच हमने नेगेटिव साइड क्यों लगाया, पॉजिटिव साइड क्यों नहीं लगाया? कहीं पे भी लगाइए। पिछली बार जब आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि स्विच न्यूट्रल है, तो आप चाहे जो एलईडी और रजिस्टर है उनके दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव और रजिस्टर के बीच में भी लगा सकते हैं, एनी वैल्यू। क्योंकि सर्किट डायग्राम आपका एक ही तरीके से तो बनेगा ना, किसी न किसी एक, तो वैसे तो मल्टीपल बन जाएंगे बहुत ज्यादा। तो एक बना है क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ लगा है, तो सर्किट डायग्राम जैसा बना है उस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। अरे मोबाइल मेरे पास था, वो कि मुझे पता तो मैंने देखा। ये होमवर्क भी दिया था मैंने तो आपको। स्विच जो है हर जगह पे लगा के देख लीजिए। लिंक भेजा डन हो गया? नहीं ये पीडीएफ था ना, ये ठीक पीडीएफ था। है, नहीं मैडम प्रिंटर पे गया था, स्टूडियो दे नहीं होता उसका जिनका काम भी है। एक बार हो गया, एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए, बजर का हो चुका हो। अब हम करेंगे मोटर के साथ में सेम, ठीक है, मोटर के साथ करना है। अब मोटर के केस में लेकिन आपको रजिस्टर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर को भी रिमूव कीजिए और बजर को भी रिमूव कर दीजिए। रजिस्टर एंड बजर दोनों रिमूव होंगे। रजिस्टर एंड बजर इन दोनों को रिमूव करना है आपको। ये बल्ब भी फ्यूज है क्या? और उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा मैं सामने देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, कनेक्शन करने कैसे है, ठीक है। अभी देखिए आपका क्या है कि ये जैसे मान लीजिए ब्रेडबोर्ड है, यहाँ पर ब्रेडबोर्ड इस तरीके का बना हुआ है आपका, ऐसे लाइंस बनी है 5, ठीक, अलग अलग। तो उसमें अभी क्या है कि इधर मान लीजिए आपका लगा है, आपने यहाँ पर लगाया है बैटरी का पॉजिटिव, एक कॉलम में लगाया बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है। मैंने बताया आपको रजिस्टर रिमूव कर दीजिए। तो जब आपने रजिस्टर रिमूव किया होगा तो आपका ऐसा केस बना होगा, देखिए एक ऐसा स्विच लगा होगा और स्विच की दूसरी वायर ऐसे होगी कहीं पे, ठीक है। और इसी कॉलम में लगा हुआ है बैटरी का नेगेटिव। क्या इस तरीके का सिचुएशन है सबका, ठीक है। यहाँ पर आपका बैटरी का पॉजिटिव लगा होगा, ठीक, और इधर आपका बैटरी का नेगेटिव लगा होगा और ऐसा स्विच लगा होगा। जब हम रजिस्टर और बजर को रिमूव करेंगे तब ऐसा बनेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वो जो मोटर है आपके पास, ठीक है, मोटर को लीजिए, इस तरीके का फैन लगा हुआ है। अब मोटर की 2 वायर्स है, इस तरीके से आपके पास 2 वायर्स है। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों वायर्स है उसमें से एक वायर लीजिए, ठीक है, मोटर की एक वायर लीजिए और बैटरी के पॉजिटिव वाले कॉलम में लगा दीजिए, ठीक है, मोटर की एक वायर। और मोटर की जो दूसरी वायर है उसको आपको लेना है और कहाँ लगाना है, स्विच के फर्स्ट वायर के कॉलम में आपको लगाना है। तो इस तरीके से बनाइए, जो बैटरी का पॉजिटिव पहले से लगा हुआ है उसी कॉलम में लगा दीजिए कौन, मोटर का एक वायर, ठीक। मोटर का दूसरा वायर आपको कहाँ लगाना है, स्विच के फर्स्ट वायर के कॉलम में लगाना है, ठीक है, स्विच का फर्स्ट वायर। और स्विच का सेकंड वायर कहाँ लगाना है आपको, पहले से ही लगा हुआ है बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, ठीक। और जब हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो देखिए आपका मोटर ऑन ऑफ होने लगेगा। चेक कैसा हो रहा है। तो पहले तो रजिस्टर एंड बजर ये दोनों चीजें रिमूव कर दीजिए और इस तरीके से बस मोटर को प्लेस कर दीजिए, ठीक। सर नाइस, हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? सारिका, आपके बगल में जो बैठा है? हाँ। सारिका। नहीं नहीं, जो बच्चा है उसका नाम क्या है? साजिश। हाँ साजस। साजिद, ओके ठीक है। मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ हाँ। ठीक है good। बैटरी खत्म हो गई, बैटरी काम ही नहीं कर रहा, सर्किट बना रखे बैटरी काम नहीं कर रहा, मैं उसमें। चलिए ये मोटर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, ठीक। अब देखिए आपको ये समझना है यहाँ पे कि जैसे ये स्विच है, मैंने बताया आपको न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्विच हमने सबसे आखिरी में अभी लगाया था वो स्विच आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, किन्हीं भी दोनों पार्ट्स के बीच में लगा सकते हैं। जैसे अभी देखिए हम क्या कर सकते थे अभी इस प्रोजेक्ट में, जैसे अगर मान लीजिए स्विच मैंने सबसे आखिरी में लगाया तो सबसे पहले भी लगा सकता था। जैसे मैं क्या करता कि ये जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव है मेरा, ठीक है। अब इसमें पहले मैं स्विच लगा देता, लेट से पहले मैंने स्विच लगा दिया, स्विच का एक वायर यहाँ पे लगा दिया, स्विच का दूसरा वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक, ओके। फिर मैंने मोटर को लिया, ठीक है। अब मोटर की 2 वायर्स है, मोटर की एक वायर मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। मोटर की वायर जो दूसरी है उसके साथ में लगा दिया बैटरी का मैंने नेगेटिव, तब भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्विच जो है वो स्विच न्यूट्रल है, चाहे मैं पहले लगा दूं चाहे सबसे आखिरी में लगा दूं, कोई बात नहीं। तो ये वाला भी प्रोजेक्ट वर्किंग है
नो प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा वाला ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आपका वर्किंग वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, स्विच पॉजिटिव और मोटर इन दोनों के बीच में लगाया है। तो स्विच का एक्चुअल में काम क्या होता है, जब भी स्विच को ऑन करेंगे इन दोनों पार्ट्स को वो कनेक्ट कर देगा, ठीक है। स्विच का काम क्या है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ये वाले पार्ट्स क्या हो जाएंगे, एक वायर के थ्रू जैसे कि ये दोनों ज्वाइन हो गए, ठीक। और जैसे मैं क्या करूंगा, इसको स्विच को ऑफ करूंगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो अपना सर्किट बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्विच हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स के बीच में स्विच लगाया जा सकता है। जो भी दो कंपोनेंट्स होंगे उन दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है घर पे, जैसे बजर आपने चलाया था, एलईडी चलाई थी, तो स्विच कहाँ लगाया था, सबसे आखिरी में। तो आपको होमवर्क में करना है कि आप एलईडी और बजर के बीच में, या एलईडी और सॉरी रजिस्टर और एलईडी के बीच में स्विच लगा के देख सकते हैं, या तो रजिस्टर और बजर के बीच में, ठीक है। जैसे दो प्रोजेक्ट्स किए थे वहां पर लगा के देख सकते हैं, या सबसे सबसे शुरुआत में लगा सकते हैं आप बैटरी का पॉजिटिव और रजिस्टर के बीच में, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव और रजिस्टर हमने ज्वाइन किया था, इन दोनों को पहले अलग अलग कॉलम्स में लगाएंगे और दो कॉलम्स वो किसकी मदद से जोड़ेंगे, स्विच की मदद से, ठीक। तो ये एज अ होमवर्क रहेगा, घर पे करके देख लेना है आपको। इसमें किसी को डाउट है स्विच वाले पार्ट में, समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए दूसरे टॉपिक पे चलो। होमवर्क रिपीट कीजिए ना सर प्लीज। जैसे स्विच है, स्विच को हमने सबसे आखिरी में लगाया था अभी, हाँ होमवर्क, स्विच सबसे आखिरी में लगाया था। अभी स्विच क्या करना है आपको, एलईडी और जो रजिस्टर था बीच में, है ना, रजिस्टर और एलईडी था, इन दोनों के बीच में लगा के देखना है आपको, इन दोनों के बीच में, ठीक। और एक प्रोजेक्ट है कि सबसे शुरुआत में लगाएंगे, मतलब बैटरी का पॉजिटिव और रजिस्टर इन दोनों के बीच में, तो ऐसे भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब स्विच हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। जिस पैकेट से देखिए आपने स्विच निकाला है उसमें और एक टाइप का स्विच है, देखिए तो बोलते हैं हम लोग पुश बटन। इस तरीके का मिलेगा आपको, देखिए ये ओपन कर लीजिए अपने किट में से, इस तरीके का बटन दिख रहा होगा आपको, पुश बटन, ठीक है। तो ये पुश बटन सभी ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। देखिए ध्यान से, ये भी एक टाइप का स्विच ही है। अब पहले एक बार एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए जब हम लोग इसको बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, तभी तब अपनी डिवाइस ऑन होगी, और जैसे इस बटन को रिलीज करेंगे तो डिवाइस ऑफ हो जाएगी। तो देखिए ऐसे कौन सी डिवाइस चलाते हैं आप, जैसे आपके बाइक का या कार का जो हॉर्न है, ठीक है, वो कब तक चलता है, जब तक आप बटन को प्रेस करके रखते हैं तभी तक चलता है, ठीक है। जैसे बटन को रिलीज करते तो ऑफ हो जाता है। तो ऐसे एप्लीकेशन जहां पर हमें कुछ देर तक के लिए चलाना है जब तक बटन प्रेस्ड रहे, ठीक, और जैसे बटन को रिलीज करेंगे तो किसी डिवाइस को ऑफ करना है, तो उस ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, पुश बटन को लगा सकते हैं, ठीक। ओके, अभी काम कैसे करते हैं, क्या, टीवी का रिमोट सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस, टीवी रिमोट में भी जो बटन लगे हैं वो इसी टाइप के हैं, ठीक। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहता है। आप मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब बटन प्रेस करके ही वो क्या हो जाता है, वो वापस से उसी स्टेट में आ जाता है। अब देखिए ये जो बटन लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये काम कैसे करता है या कैसे कनेक्शंस बनाता है इसको देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे तो देखिए इसमें 4 पिंस आपको दी रखी है, टोटल 4 पिंस।
अब इसमें बीच में देखिए एक नॉच बना हुआ है, एक गड्ढा सा बना हुआ है यहाँ पे, आप देख पाएंगे बीच में। यहाँ पर आप बीच बीच में देख पाएंगे एक छोटा सा क्या बना हुआ है, एक गड्ढा टाइप का नॉच बना हुआ है, यहाँ पर बीच में एक लाइन बनी है, सेपरेटर लाइन। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में 2 पिंस है और इधर राइट साइड में 2 पिंस है आपके पास। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस टाइप का एक गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में 2 पिंस है जो कि आपको दिखेगा एक दूसरे को जैसे कि फेस कर रही है, देख रही है। ठीक है, और राइट साइड में भी ऐसी 2 पिंस है जो एक दूसरे को फेस कर रही है ना, एक दूसरे को जैसे कि देख रही हो। ठीक है, इस तरीके की पिंस आपको दिखेंगी। ओके, तो जो भी पिन एक दूसरे को देख रही है, जैसे लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में जो दो पिंस है, ठीक है, एक दूसरे को जैसे कि फेस कर रही है, वो आपस में वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जो भी पिंस एक दूसरे को जैसे ये फेस कर रही है, ठीक है, ये दोनों क्या वायर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक, ओके। राइट साइड में भी, उस गड्ढे के राइट साइड में भी यहाँ पर, ठीक है, अगेन 2 पिंस है हमारे पास में जो एक दूसरे को क्या है, अगेन फेस कर रही है। फेस कर रही है इसका मतलब क्या है, दोनों भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो गड्ढा है इसके लेफ्ट साइड में कुछ पिंस है और इसके राइट साइड में भी 2 पिंस है। ठीक, ओके। अब मान लीजिए कि लेफ्ट साइड वाली पिन है, इसको हम मान के चलते कि इनकमिंग पिन है, जिसमें क्या होगा, करंट इनकमिंग होगा, बाहर से इधर से इनकमिंग आएगा करंट। ठीक, ओके। और इधर वाला राइट वाला साइड है वो क्या है, लेट से आउटगोइंग है, इसमें से करंट बाहर निकलेगा। ठीक, क्योंकि स्विच न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम इसको भी इनकमिंग मान सकते हैं कि इधर से करंट आएगा और इधर से बाहर निकलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी कोई भी मान सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए लेट से हम मान रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला है, इधर से करंट आ रहा है अपना, ठीक है, ये इनकमिंग हो गया, और इधर से करंट क्या है, बाहर आउटगोइंग होगा। ठीक, ओके। लेकिन क्या होगा कि जब तक बटन प्रेस नहीं है, ठीक है, तब तक ये लेफ्ट और राइट में जी सर। डिस्कनेक्शन होता है। ठीक है, ये पार्ट जो है डिस्कनेक्टेड होता है। ठीक, ओके। और जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे क्या बात क्या होता है कि लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन। तो जो भी इधर से करंट आ रहा था, अब वो यहाँ से करंट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, तो डिवाइस ऑन हो जाएगी। और जैसे बटन को रिलीज करेंगे तो डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक, ओके। अब ये सबसे पहले तो ये जो पुश बटन है वो आपको अपने ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगाना कैसे है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जैसे क्या करना है आपको, ये सिंपल ऐसे पुश बटन मैंने लिया। ठीक, ओके। इसके भी 4 पिन है, तो आपको क्या करना है, ये जो बीच वाले 2 सेक्शन है, इसका ये जो जंक्शन वाला पार्ट है बीच वाला, ठीक, इसके जंक्शन के ऊपर पहले तो इसको रखना है अच्छे से, मतलब हल्का सा ये जैसे 2 होल्स के ऊपर खड़ा हो, इधर वाला भी, ये वाली पिंस जो है वो 2 पिंस के ऊपर हो जस्ट। ठीक है, सिंपल हल्के हाथों से रखा हमने, और इसको क्या कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, देखिए ये ज्वाइन हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, आप पहले सुन लीजिए कि लगाना कैसे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लगाना है, लेकिन लगाते समय क्या ध्यान रखना है आपको, कि ये जो देखिए ये लेफ्ट साइड में जो 2 पिंस दिख रही है ना, अलग अलग में, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक दूसरे को देखने वाली पिन है ये। ठीक है, एक दूसरे को जो फेस करने वाली पिन है वो अलग अलग सेक्शंस में रखनी है आपको। यहाँ वाली भी जो 2 पिन है वो एक दूसरे को क्या है, फेस करने वाली है। तो जो फेस करने वाली मतलब देखने वाली जो पिन्स थी उनको अलग अलग सेक्शंस में रखना है, एक ऊपर वाले सेक्शन में, एक नीचे वाले सेक्शन में। इधर वाले भी जो देखने वाली पिन्स है उनको क्या करना है हमें, एक ऊपर वाले में, एक नीचे वाले में। तो इस तरीके से आपको पुश बटन लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जब लगाएंगे तो आपको क्या करना है, देखिए ये बीच वाला ये लाइंस पता है आपको, है ना, थोड़ा सा इधर राइट साइड में लगाइए पुश बटन को, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, हल्का सा आप क्या क्या करना है, इधर राइट साइड में लगाइए, ताकि क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से पूरा कनेक्शन लेके आएंगे और अपने पुश बटन को फिर अपने सर्किट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक, पुश बटन कैसे लगाना है समझ में आ गया। पुश बटन पहले लगा लीजिए अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो अब पहले क्या करेंगे, हम एलईडी को चला के देखेंगे पुश बटन का यूज करके। पुश बटन लगा लिया सबने। লাখ লাখ স্টুডেন্ট থাকে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তাহলে
প্রেশার করে ওইটাই ডাক্তারবাবু কইছে মানে মোবাইল টিভি এসবের থেকে দূরে থাকতে কিন্তু এই পরীক্ষা পারপাসে ওর তো আমি নভেম্বর মাসের থেকে তো ট্যাবলেট ওর আমি লুকিয়ে রেখে দিছি ও খুঁজে পায়নি ওই যা বইয়ে পড়তে পড়তে ওই মোবাইলের থেকে অল্প স্বল্প কখনো কখনো দিছি কিন্তু এই পরীক্ষাটার আরম্ভ হয়েছে পরের থেকে ও যথেষ্ট ইউজ করছে মোবাইলও করছে ল্যাপটপও করছে তো যাই হোক ইউজ করছে এখন যদি রেজাল্ট যদি ভালো আয় তাহলে তো আর সাকসেস হইলো আর কি ইউজ করাটা जो पिन एक दूसरे को फेस कर रही है उनको अलग अलग सेक्शंस में लगाना है हमें, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर भी मैंने दिखाया एक बार। যে না এরকম হয়েছে ওরকম হয়েছে যদি এরকম সত্যি সত্যি এরকম হয়েছে তাহলে তো ভালোই হয়েছে না ওই স্কুলেও তো এরকমই করে এ মা 4 কে আয়া পেপার 4 কে যখন রেজাল্ট আয় তখন তো কি বাবা কি পড়লি তুই এই আর কি লিগা ওর কথাতে ভরসা পাই না ठीक है, इस तरीके से जो पुश बटन हमने लगाया है इसमें ये जो लेफ्ट साइड में এখন কি করাই এই এক মাস 1.5 মাস যে ফ্রি আছে কম্পিউটার দিয়ে দিই पिन्स जो दिख रही है हमें वो एक दूसरे को फेस करने वाली है। आप देखिए सामने ये अलग अलग सेक्शंस में जो लगाया हमने মানে এখানে করলে পরে অ্যাডভান্স ये पिन्स एक दूसरे को फेस करने वाली পুরোবাজারই তো আছে ভাই और राइट साइड में भी जो दो पिन्स एक दूसरे को फेस कर रही है उनको क्या करना है हमें কিছু अलग अलग कॉलम्स में लगाना है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से लगा लिया। अब हम क्या करेंगे इधर लेफ्ट साइड से कनेक्शंस पूरा करते हुए आएंगे। ठीक, ओके। अच्छा तो अगेन सर्किट डायग्राम तो सेम रहेगा। 11 बैटरी का लीजिए पॉजिटिव लगाइए ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, यहाँ पर लगा दिया, फिर लगाइए उसके साथ में रजिस्टर अच्छा बैटरी का पॉजिटिव, देन उसके साथ रजिस्टर में फर्स्ट पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, তো তো পারবো বুঝতে रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, হ্যাঁ হ্যাঁ रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का सेकंड ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ওই যে পড়ার ठीक। মাঝখানে ওই যে নিয়ে আবার देन उसके साथ ज्वाइन कीजिए एलईडी को, क्या ये जो बीच में था उसको एक बार भी देखा नहीं है एलईडी का पॉजिटिव, दोस्तों के देन एलईडी का नेगेटिव कहीं पे भी, ठीक है। एलईडी का पॉजिटिव रजिस्टर के साथ, एलईडी का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, দিয়ে আমি টাইপ শিখতে গেছি গিয়া ठीक। আমি ओके। মেট্রিক अब यहाँ तक जितना भी पार्ट हो गया है अब एक बार विजुलाइज कीजिए, देखिए बैटरी के पॉजिटिव से करंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो किधर आएगा रजिस्टर में इनकमिंग होगा, फिर रजिस्टर से आउटगोइंग होकर किस में आ जाएगा इस एलईडी में आ जाएगा। अब एलईडी के देखिए शॉर्ट लेग तक यहाँ पर करंट पहुंच चुका है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इस करंट को हमें किस में भेजना है, अब इस पुश बटन के अंदर भेजना है, ठीक, ओके। अब इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है लेट्स से ये हमारा इनकमिंग है, ठीक है, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट को किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मान के चलेंगे हम कि इधर से करंट किधर पुश बटन के लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक, और राइट साइड वाले पार्ट से क्या होगा आउटगोइंग होगा, ठीक। तो इनकमिंग वाला पार्ट जो है वो एलईडी के साथ हमें क्या करना है यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे एक जंपर वायर का यूज करेंगे। तो अपने किट में देखिए आपके पास जंपर वायर्स मतलब वायर्स का पूरा एक सेट दे रखा होगा, उसमें से एक जंपर वायर निकाल लीजिए 6 বছর কম্পিউটারও করছি টোটাল আমার 13 বছর जिसमें दोनों साइड पिन्स हो, ऐसा वायर का पूरा एक सेट दे रखा होगा आपको, ठीक है। बहुत सारी जंपर वायर्स होंगे उनमें, तो उसमें से एक जंपर वायर निकाल लीजिए। आप सामने देख सकते हैं मेरे हाथ में एक जंपर वायर थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। आप पहले निकाल लीजिए जंपर वायर, এই বুকগুলি আইনা তুই फिर मैं कनेक्शन बता देता हूँ आपको। বুঝতে চেষ্টা কর তুই পারস কিনা যদি पूरा वायर का जो सेट है उसमें से एक वायर निकाल लीजिए अभी साइड, वो ठीक है। शुरू होगा ब्रिज को तो शुरू नहीं अब इस वायर को देखिए कैसे लगाना है। बोला था ना द्रोणा जी जंपर वायर का जो एक पिन को है तो शुरू होगा मतलब आपका 10 से उसको लगाइए एलईडी के शॉर्ट लेग के साथ, तो और जंपर वायर का जो दूसरा पिन है उसको लगाइए 11 कॉन्सेप्ट यूज किया पुश बटन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो पहले लीजिए जंपर वायर का फर्स्ट पिन, उसे लगाइए एलईडी के नेगेटिव के साथ, सामने एरो के फॉर्म में दिखा रहा हूँ देखिए मैं। जो जंपर वायर का फर्स्ट पिन है उसको लगाएंगे एलईडी के नेगेटिव के साथ, और जंपर वायर का दूसरा पिन पुश बटन के लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखिए दो चॉइसेस है आपके पास, चाहे आप ऊपर वाले पिन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे नीचे वाले पिन के कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और फेस करते समय मैंने क्या बताया था फेस करने वाले पिन एक दूसरे के साथ क्या है यहाँ पर वायर के थ्रू ज्वाइंट है, चाहे हम ऊपर वाली पिन का यूज कर ले चाहे नीचे वाली पिन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लोअर पिन का यूज कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जंपर वायर ज्वाइन करेंगे। अब क्या हो गया मुझे बताइए, अब ये जंपर वायर के थ्रू करंट किस में आ चुका होगा इस पुश बटन के अंदर, ठीक, ओके। और जब तक बटन प्रेस नहीं है ये करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो मतलब सर्किट ब्रोकन रहेगा, ठीक, ओके।
अब ये राइट साइड जो पार्ट है Already तो उसको कहाँ से स्कूले ज्वाइन আসে करेंगे যখন बताइए? ও তো बैटरी के মোটামুটি ক্লাস निगेटिव 10 के साथ। পর্যন্ত তো तो लीजिए সব बैटरी का निगेटिव मीन्स ब्लैक वायर लीजिए और लगाइए पुश बटन के राइट साइड वाली पिंस में। अब राइट साइड वाली पिंस में भी देखिए आपके पास दो चॉइस है, चाहे आप ऊपर वाली पिन का यूज कर सकते हैं चाहे नीचे वाली पिन का, क्योंकि बोथ द पिंस आर कनेक्टेड इनसाइड। तो लीजिए बैटरी का निगेटिव और ज्वाइन कर दीजिए पुश बटन के राइट साइड में, ठीक है, पुश बटन के राइट साइड के साथ, ठीक है। कॉलम का ध्यान रखिएगा, তেই না তবে না पिंस के एकदम कॉलम में लगाना है। और एक ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं कि पुश बटन के लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों के बीच में एक होल का गैप है वहीं, ফ্রি সময়ে যায় অল্প ठीक, খেটে ओके। খেলবো আর কি कनेक्शन हो चुके हैं अपने कंप्लीट। কোডিং এর अब इसके बाद बटन को प्रेस करके देखिए, बटन जैसे प्रेस करेंगे देखिए एलईडी ऑन हो रही होगी आपकी, और जैसे बटन को रिलीज करेंगे एलईडी ऑफ हो जाएगी। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ক্লাসগুলো Check. হ্যাঁ হ্যাঁ गुड, হ্যাঁ হ্যাঁ जिनका भी होता जाए रिस्पॉन्ड करते जाइए, ठीक है, नाइस। और जिनका किसी का नहीं हो पाया हो वो बताइए। এই কদিন তো অবশ্যই ইমানদারিতে পড়ছে এখানে চুরি চাকরি করে इट्स নাই वर्किंग, नाइस, ठीक है। ईमानदार পড়ছে এইটার अमृता মাঝখানে চুরি क्या बोल চাকরি रहे গল্প করছে 6 घंटा है 6 घंटा लगातार सोचो। हरिश्चंद्र जीवन ठीक है, अब ये एलईडी के साथ कंप्लीट हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे बजर के साथ में, तो एलईडी को रिमूव कीजिए और उसकी जगह लगाइए क्या, बजर, एंड देन चेक। अगर हो गया तो ठीक है तो एग्जाम के दिन तो हुआ था भाई। तो जब भी बटन को प्रेस करेंगे तो बजर ऑन होगा, बजर को रिलीज करेंगे ऑफ हो जाएगा, चेक। हाँ इसीलिए बोला था। सब कुछ एज इट इज कनेक्शन रखिए, बस एलईडी को रिमूव कीजिए और उसकी जगह लगाइए बजर को, एंड चेक। इसके लिए बोला था बटन को प्रेस करेंगे बजर ऑन, बटन को रिलीज करेंगे बजर ऑफ। কয় যদি ও ভাবদাছে যে ও অনলাইনে কোচিং কইরা দিয়া ও জি কোচিং ক্লিয়ার করতে পারবো, ওর মধ্যে যদি কনফিডেন্স আছে তাইলে ওরে এলএন ফেলানি দিয়ে লাভ নাই। এলএন ফেলানি দিলে ও আওয়াজ যাওয়াতে এত টায়ার্ড হয়ে যাব ও পড়াটা কম পড়তে পারবো। ও যদি ভাবদাছে ও অনলাইনে ব্রোনা জেল কমপ্লিট করে ফেলে তাইলে তো এটাই বেটার ঘরে ঘুরে হয়ে যাব। अब जिनका बजर के साथ में कंप्लीट हो गया वो अपने से अब मोटर करके दिखाइए। फैन अपने से कोशिश करिए कैसे करेंगे इसको, फैन में रजिस्टर नहीं लगेगा, ठीक है। तो फैन को ऑन ऑफ करके देखिए पुश बटन के माध्यम से। सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ अरे जैसे ये एग्जाम के समय किया था वैसे सर, ये जो हमारा पुश बटन है इसको अगर हम मान लो जो बीच में वो जा रहा है खाली रास्ता वो उसके एक साइड पे ही लगा देते हैं या ऊपर या नीचे, कोई बात तो नहीं, फिर मतलब करंट जैसे की क्या हाँ डायरेक्शन, मतलब क्यों नहीं वो सेम चलता है? सेम सेम रहेगा ना, क्योंकि क्या है कि देखिए पुश बटन से एक्चुअल में क्या है कि ये जो बड़ा पुश बटन है ना वो आपके एक पूरे कॉलम्स में नहीं आ पा रहा है, एक सेक्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग 2 सेक्शंस में लगा रहे हैं, बस यही रीजन। खुद बोले वहाँ पे एक अलग बैच रहते हैं क्योंकि Okay, sir. जैसे आप पुश बटन को जब एक कॉलम में लगा रहे हैं ना, जैसे लेफ्ट वाला देखिए, लेफ्ट वाला पार्ट पहले से ही कनेक्टेड है, बच्चे बच्चे होते हैं ना पहले एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। और यहाँ पर जब हम ब्रेडबोर्ड पे लगा रहे हैं तब भी दोनों क्या है, सर कोचिंग इंडस्ट्री चलते हैं अगर एक ही कॉलम में लगाएंगे तब भी दोनों कनेक्टेड होंगे, स्पेशल बैच रहते हैं हाँ जी सर। हाँ, कॉमर्स का तो उसका कोई फर्क नहीं जैसा पड़ेगा। का जैसे मान लीजिए अगर आपका पुश और बटन थोड़े से एक छोटे सिस्टम साइज का है, होता तो आप उसको मार्केटिंग एक ही सेक्शन में लगा देते तब भी कोई दिक्कत टीचर्स को नहीं। लाएंगे यहाँ पर अलग से राइट सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक ना ना मिशन जीतने मतलब देखो आपका क्या है, एलएन हो फिजिक्स वाला हो कोई भी आपका कोचिंग सेंटर हो, आपको क्या वहाँ पे होता क्या है, जो मतलब बहुत लोग जाते हैं ना कोचिंग सेंटर में, तो सबके सब ठीक है, तो मोटर रैंक जिनका भी हो गया एक बार serious रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए होते। सभी। जो लोग सीरियस होते हैं ना वो लोग को सिलेक्ट करके अलग से बैच बनाए जाते हैं और एक सीक्रेट तो मोटर वाले केस में क्या करना है आपको, रजिस्टर और बजर इन दोनों को रिमूव कर देना है, रजिस्टर एंड बजर इन दोनों को रिमूव करेंगे, वो लोग तो पैसा देते ठीक है। देते नहीं, बराबर यहाँ पर नहीं। सर्किट डायग्राम में बना वो देता हूँ, लोग ठीक है। एक, क्या करना है कोई आपको, भी ये टीचर जैसे रहता है, बैटरी का पॉजिटिव है, वो लोग का ठीक, रैंक आता नहीं इसके है साथ लगा दीजिए कौन, बट वो लोग का मोटर के एक वायर को, जैसे मोटर का एक वायर लिया हमने, ठीक ऑफलाइन है, में बहुत मोटर का एक वायर बैटरी के पॉजिटिव वाले कॉलम में लगा दिया, ठीक है। फिर मोटर का दूसरा वायर लिया हमने, अब हमारे पास में यहाँ पर देखिए पुश बटन लगा हुआ है पहले से, लेकिन ठीक है, एक पुश बटन इस तरीके से लगा हुआ है, वो जो सिलेक्टेड टीचर्स होते हैं ना ये दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले पॉइंट्स हैं। आज लाइव हुआ था वो लोग तो हमने क्या किया कौन कौन टीचर थे वो लोग कि मोटर का जो दूसरा वायर है, मोटर का दूसरा वायर हमने कहाँ लगा दिया, पुश बटन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, ठीक है, पुश बटन के लेफ्ट साइड के साथ लगा दिया,
ठीक। उसी टीचर और पुश बटन का जो राइट साइड वाला पार्ट है नीट के लिए उसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे? अब और भी बहुत सारे टीचर हैं, मैंने देखा बैटरी के नेगेटिव के साथ में इसके साथ लगा दिया बैटरी का नेगेटिव। सोच रहा हूँ मैं ठीक है, तो इस तरीके का कनेक्शन आप जब करेंगे तो देखिए आपका पुश बटन ऑन ऑफ होने लगेगा। पुश बटन जैसे ऑन ऑफ करेंगे तो देखिए फैन ऑन ऑफ होने लगेगा। चेक। और आपका इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में मैं आईपी ले लूंगा, इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में आईपी ले लूंगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर। हो गया सबका? किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए स्विच, ये जो पुश बटन है वो भी क्या है, एक टाइप का स्विच ही है। ठीक, तो जैसे स्विच को मैंने बताया था उसको तो कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, शुरुआत में भी लगा सकते हैं। वैसे पुश बटन की जो पोजीशन है उसको भी क्या कर सकते हैं आप, सबसे शुरुआत में रख सकते हैं एलईडी और बजर के केस में या मोटर के केस में। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस केस में अगर पुश बटन को शुरुआत में रखना होता तो मैं कैसे कनेक्शंस करता? जैसे मान लीजिए आपका पुश बटन को आपको रिमूव नहीं करना है, पुश बटन को एक ही साइड में बनाए रखना है। ठीक है, पुश बटन को बार बार हटाना नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए पुश बटन इस साइड ऐसे राइट साइड लगा हुआ था पहले से आपका। ठीक है, उसको यहीं पे बना रहने देते, बस बैटरी का पॉजिटिव लेके आते इसके पास में, बैटरी का पॉजिटिव इधर लाके इसके साथ में लेके लगा देते बैटरी का पॉजिटिव। ठीक, फिर दूसरे पॉइंट से करंट यहाँ से बाहर निकलता। ठीक है, तो उस दूसरे वायर को कहाँ लगाते फिर आप? मोटर के साथ में। ठीक है, ये जैसे मोटर बना दिया हमने, मोटर का एक वायर कनेक्ट कर दिया किधर? पुश बटन के साथ। मोटर का दूसरा वायर कहाँ ज्वाइन कर देंगे? बैटरी के नेगेटिव वाले पार्ट पे। तो इस तरीके से तो हम पुश बटन को शुरुआत में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल है। तो यही सेम चीज आपको एलईडी और बजर में भी करके देखनी है। ठीक है, अलग अलग 7:30 बजे शुरू होते हैं, रैंक पे लगाना है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, इस तरीके से। ठीक, चलिए टीवी में लोअर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। मत बोलो। ओके, वेरी नाइस। अरे कुछ मत करो, हम लोग एक साथ निकलेंगे। 7 बजे मैं भी निकलता, वो भी निकलेंगे। ये यहाँ पे खड़ी रहेगी, मैं चला जाऊंगा। ये पे खड़ी रहेगी। अब देखिए अपने घर के अंदर जो फैन लगा है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें दो चीजें दी गई है। एक तो स्विच दिया गया है जिससे कि हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा और एक क्या लगा होता है फैन के साथ? एक रेगुलेटर लगा होता है जिससे क्या होती है, फैन की स्पीड कम ज्यादा होती है। तो फैन की ये जो स्पीड है वो कम ज्यादा कैसे हो रही है उसको देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि एकदम फुल स्पीड पे है, जैसे कि वो जो बटन है ना वो 5 पे लगा है, मान लीजिए 5 या 4 जो भी होता है। ठीक है, रेगुलेटर 5 पे बना है और फुल स्पीड पे फैन चल रहा है। अब 5 से हम जैसे ही 4 पे आते हैं तो फैन की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। 4 से 3 पे आते हैं तो और भी कम हो जाती है। तो ये कम कैसे हो रही है? ठीक, तो होता क्या है कि वो जो मतलब जो रेगुलेटर लगा है, ठीक है, रेगुलेटर के अंदर रजिस्टर लगा होता है। ठीक, तो जब हम 5 पे रहते हैं तो मान लीजिए कि जैसे 0 के बराबर है रजिस्टर। ठीक है, और जैसे हम 4 पे आते हैं ना, 5 से 4 पे आते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनली थोड़ा सा रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। वो रेगुलेटर क्या करता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर करंट कम होगा, ठीक है, तो जो मोटर लगी है फैन में उसकी जो रोटेशंस पर मिनट है या उसकी जो घूमने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए फैन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, वैसे ही 4 से 3 पे आते हैं तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, 3 से 2 आते हैं तो रेजिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फैन की स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक, अब इसी का उल्टा, लेट से हम लोग 1 पे थे, 1 से जैसे 2 पे आते हैं तो 2 पे आने के बाद स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने का मतलब अंदर क्या कर रहा होगा रेगुलेटर, रेगुलेटर ये कर रहा है कि रेजिस्टेंस को कम कर दे रहा है। तो रेजिस्टेंस को जैसे ही कम करेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मोटर के आरपीएम बढ़ेगा, रोटेशंस पर मिनट, तो फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है मुझे बताइए, फैन की स्पीड कम ज्यादा कैसे हो रही है? ये फैन की स्पीड डिपेंड कर रही है किस पे, करंट पे, कि करंट कितना कम ज्यादा है। ठीक है, अगर करंट जैसे कम ज्यादा होने लगेगा फैन की स्पीड भी कम ज्यादा होने लगेगी। और करंट किस पे डिपेंड करता है सर्किट में, रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, अभी बैटरी तो फिक्स्ड है हमारी, तो बैटरी को तो अभी कंसिडर कर नहीं रहे हम लोग। ठीक है, तो बैटरी तो चलो 9 वोल्ट की फिक्स है, तो किस पे मेनली डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस का यूज किया हमने तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस को अगर कम यूज किया तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अभी तक हमने एलईडी को या जैसे बजर था इनके साउंड को
ये दीदोन एक कांस्टेंट वाले रजिस्टर के साथ में लगाया था, ठीक है, तो इनकी ब्राइटनेस और साउंड एक ही तरीके का आ रहा था हमारे पास, ठीक। अगर हम इसके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो सकती है एलईडी की, और ये नहीं है वो नहीं है, जो बजर में से साउंड आ रहा था उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा करके देख सकते हैं, ठीक, ओके। अब इसके लिए लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि अपने पास देखिए रजिस्टर्स के बहुत सारे पैकेट्स है, तो एक एक करके रजिस्टर्स को बार बार हम बदलते रहे, ठीक है, तो एक टाइम के बाद में बहुत ही बोरिंग और टीडियस टास्क हो जाएगा ये, बार बार निकाल रहे बार बार लगा रहे, ठीक है। तो हमारे पास में भी जैसे रेगुलेटर होता है, जैसे कोई एक गोल सा पार्ट हो जैसे राउंड वो रेगुलेटर है, वैसे ही सेट में आते हमारे पास में कोई रजिस्टर हो, ठीक है, जिसको कि अगर हम लोग घुमाएं तो जर्सी आ गया खत्म। रेजिस्टेंस अपने आप ही इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में किट में देखिए एक ऐसा ही कंपोनेंट दे रखा है, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ एक सेकंड। टाइट नहीं होता तब तक जर्सी मेरा ही है। तो इस तरीके का देखिए आपके पास में एक पोटेंशियोमीटर होगा, इसे ओपन कर लीजिए सभी। ये जो भी हो ये सब के लिए मैं कुछ सुननी है, अभी फ्री हूँ मैं, मेरा सब दोस्त लोग जाने वाले हैं, मैं भी जाने वाला हूँ। आरुष में भी ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी। अगल क्लब ज्वाइन करेगा, मयूर भी ज्वाइन करेगा, सब ज्वाइन करेंगे अभी, सब ज्वाइन करेंगे। मैं ऐसे पढ़ा नहीं रहता, मैं भी जाऊंगा अभी, है ही टाइम ऐसा खेलने का। चेक इस तरीके का दिख रहा होगा देखिए आपको। इसको बोलते हैं हम लोग तो पोटेंशियोमीटर। कब होगा, सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन आने दो, बस आने दो, वेट करो मैं, आ जाओ आ जाओ। अपनी किट में से निकाल लीजिए सभी, ब्लू कलर का होगा पोटेंशियोमीटर, ठीक। इसमें देखिए 3 पिन्स लगी होंगी, और ऊपर जो है ना देखिए यहाँ पर एक कट बना हुआ है, एक नॉब बनी हुई है, ठीक है। इसको हम रोटेट करेंगे किसकी मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये रोली पकड़ो तो, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर में निकाल लीजिए, पड़ा नहीं है, और डायरेक्ट इस तरह छोड़ के तो निकलिए। ये पोटेंशियोमीटर लीजिए अपने पास, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे हम रोटेट करते हैं वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम ज्यादा होता है, हाथ में बांध के ठीक है। तो इससे हम लोग एलईडी की और ब्राइटनेस या बजर का साउंड कम ज्यादा करके देख सकते हैं। क्या अब चेक करते हैं पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, लगा लूं कि कैसे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। हाँ? वो शिव मंदिर में कहते शिवरात्रि को टाइम लगेगा। Sir, where is screwdriver? स्क्रूड्राइवर आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली किट में मिलेगा या तो रोबोटिक्स वाली किट में, देखिए एक बार रोबोटिक्स वाली किट में रखा होगा या तो। हो गया अंदर आ गया। ठीक है, सारे कुछ नहीं, नाच कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है देखते हैं। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि जब भी कोई कंपोनेंट सीखेंगे तो अपने आप को पहले तो पूछ लीजिए 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ लेते हैं हम लोग व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से क्या हो रहा है मुझे बताइए, रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर को एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर इज अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। अब इसमें जो 3 पिंस लगी हैं ये काम कैसे करते हैं इसको देखना है, अब हाउ इट वर्क्स, ठीक। अब इसके पहले पोटेंशियोमीटर भले ही वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में रजिस्टर ही है ना, फाइनली है तो रजिस्टर ही, भले ही वेरिएबल है बट है रजिस्टर ही, ठीक, ओके।
अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे हमने देखा कोई भी रेजिस्टेंस होता है जैसे 220, 330, कुछ ना कुछ इसकी पक्का वैल्यू होगी, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर भी जब हम यूज करते हैं उसकी भी कुछ ना कुछ क्या होती है, हमेशा वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको जो पोटेंशियोमीटर दे रखा है वो 10,000 ओम्स का है, के का मतलब है किलो, ठीक है। के का मतलब है किलो, मतलब 10 किलो ओम्स का आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो पोटेंशियोमीटर आपको दे रखा है वो कितने ओम्स का है, 10 किलो ओम्स का है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उस पोटेंशियोमीटर के ऊपर देखिए, ये जो पोटेंशियोमीटर बना है इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, देखिए 103 लिखा है आपके केस में, ठीक है। ये कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस कोड को हमें डिकोड करना होता है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितने ओम का 520 है। लिखा है ना सर? हाँ 520 ठीक, 502। 502 है, ठीक है। वही बता रहा हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए किसी के केस में अगर 103 लिखा है तो मैंने जैसे बोला कि 10,000 ओम्स है, अब जैसे आपके केस में लिखा है 502, तो आप इसको डिकोड कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि आपके केस में कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके केस में मान लीजिए 502 था, तो मान लीजिए आपको क्या करना है, पहले ये जो 502 है उसमें से ये जो 50 पहली जो 2 डिजिट्स है उसको हमें एज इट इज उतारना होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस कोड डिकोडिंग कैसे करते हैं। जैसे 502 लिखा है उसमें से पहला जो 50 है उसको एज इट इज लिख लीजिए आप, ठीक। जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि मैंने 502 पहले लिखा, उसमें से ये जो 50 है 50 को एज इट इज उतार लीजिए, ठीक, ओके। अब इसके बाद लगाइए एक मल्टीप्लीकेशन का साइन और लिखिए 10, और हमें 10 टू द पावर लगानी है, ठीक। अभी जो 10 टू द पावर है वो क्या होगी, सबसे आखिरी वाली डिजिट होगी, तो सबसे आखिरी वाली डिजिट इसके अंदर लिख दीजिए 2, ठीक। तो बताइए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 50 इंटू 100 दैट इज क्या आ जाएगा 5,000 ओम्स, ठीक है। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम्स का है, 5 की 5,000 ओम्स का है, ठीक है। इस तरीके से हमें डिकोडिंग करनी है। क्या करना है हमें, पहले जो पहली 2 डिजिट्स है उनको एज इट इज पहले उतार लीजिए, ठीक, ओके। उसके बाद एक मल्टीप्लीकेशन साइन लगाइए, 10 लिखिए और 10 टू द पावर क्या लिखनी है हमें, सबसे आखिरी वाली डिजिट। तो जैसे अगर किसी के केस में लिखा है मान लीजिए 103, तो मुझे बताइए 103 के केस में कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहली जो 2 डिजिट्स है उनको तो एज इट इज उतार लेंगे, तो 10 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे, एक 10 बनाएंगे और ऊपर पावर लिखेंगे। तो पावर कौन सी आएगी, जो ये 3 लिखी हुई है, ये जो 3 है ये पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 यहाँ पर लिख दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 1000 दैट इज 10,000 ओम्स। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 103 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 10 किलो ओम्स, ठीक है, 10,000 ओम्स। समझ में आ गया कि कोई भी जैसे कोड लिखा है तो उसको डिकोड कैसे किया जाएगा, ठीक। चलिए अब इसका इंटरनल पार्ट देख लेते हैं, इसमें जो टोटल 3 पिन है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके का, ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके केस में ये 5 के ओम्स का अपना रेजिस्टेंस है या पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कितनी है 5 के 5,000 ओम्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो 5,000 ओम्स है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो होता है ये पूरा 5,000 ओम्स, ये जो दोनों पिन है एक साइड में जो लगी हुई 2 पिन है उन दोनों के बीच में स्प्रेड होता है। देखिए ये जो पूरा का पूरा 5,000 ओम्स का रेजिस्टेंस है वो किधर स्प्रेड हुआ है, ये जो 2 पिन्स एक साथ में लगी हैं उन दोनों के बीच में है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के बीच में है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली पिन है, ये सेंटर वाली पिन कनेक्टेड होती है हमारी, वो नॉब है, ये जो रोटेटिंग वाली नॉब है इसके साथ कनेक्टेड कौन होती है हमारी, ये सेंटर वाली पिन, ठीक है, ओके। अब जैसे सेंटर वाली पिन को जब भी हम रोटेट करेंगे, ठीक है, ये जैसे सेंटर वाली पिन है इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये कभी यहाँ पे आएगी, कभी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये कभी यहाँ पे आएगा। इस तरीके के बीच वाली पिन को क्या कर सकते हैं हम लोग, रोटेट कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो आप मुझे बताइए ये जो 5,000 ओम्स का ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस था आपके केस में, ठीक है, तो अगर ये जैसे मैं इस पिन की बात करूं तो अभी यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये 0 के ओम्स है, ठीक, ओके। अब पूरा का पूरा जब रेजिस्टेंस हम पार करके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो चुका होगा वो बढ़ के 5,000 ओम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा 5,000 ओम्स क्या है, रेजिस्टेंस स्प्रेड हो गया है।
क्योंकि यहाँ से हमने जब शुरुआत की है यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो यहाँ पर क्या था 0K, तो धीरे धीरे बढ़ता गया और इस पॉइंट पे जब हम लोग पहुंचे सबसे आखिरी में तो कितना हो गया वो 5000 ओम्स। ठीक है, इन दोनों बीच में कितना रेजिस्टेंस है, पूरा 5000 ओम्स। ठीक, ओके। अब बीच वाली पिन क्या कर सकती है, पूरा 0 से लेकर 5000 के बीच में कहीं पे भी रोटेट हो सकती है। ठीक, ओके। मान के चलते हैं ये वाली जो पिन यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, ये 1K पे देख रहे हैं हम लोग, ये मान लीजिए 3K है, ये यहाँ पर ये है, ये 4K पे हम लोगों को दिखता है पॉइंट। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, ओके। अब अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो सेंटर पिन है और ये जो लेफ्ट साइड वाली पिन है, इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, चेक कीजिए एक बार। जो बीच वाली पिन है और सेंटर वाली पिन। हाँ बोलो। फोन केला ना, अच्छा अच्छा ठीक है। 1K 1 और 3 भूली के बीच गए में। कोनू क्या 1K पे इसका घर का वो भी पता नहीं, उस दिन देखा हाँ, वो 1K का रेजिस्टेंस। ठीक है, आंसर दे रहे हो। ओके, ठीक है, ये 1K का रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बीच वाला कहाँ है, 1K पे है, ये 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1K। ठीक, अगर ऐसे ही मैं इन दोनों के बीच में अगर रेजिस्टेंस पूछूं आपको, इन दोनों पिंस के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो बीच वाली देखिए 1K पे है, यहाँ पर इधर 5 है, तो 5 माइनस 1 यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 4K। 4 कितना आएगा, 4 4। पे। ठीक, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए आपने रोटेट किया, अब हम लोग ये सेकंड वाला चॉइस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जहां पर हम लोग 3K पे पहुंच चुके हैं, इस वाले केस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब इस केस में क्या होगा मुझे बताइए, लेफ्ट साइड और सेंटर पिन इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, 3K। लेफ्ट ठीक, ओके। और अगर राइट साइड और सेंटर पिन इन दोनों की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2 2K। ठीक है, ओके। और सबसे अगर आखिरी केस की मैं बात करूं, ये थर्ड केस, ठीक है, तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा 4K और राइट साइड में कितना आएगा, 1K। ठीक, 1K तो यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे पिंस को, जैसे बीच वाली जो नॉब है उसको जब रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है, लेफ्ट पिन और सेंटर पिन, ध्यान से सुनिए, लेफ्ट पिन और सेंटर पिन इनके बीच में जो है वैल्यू चेंज हो रही है। और कहाँ पे चेंज हो रही है, राइट पिन एंड सेंटर पिन। ठीक है, राइट पिन एंड सेंटर पिन इन दोनों के बीच में वैल्यू चेंज हो रही है। बट इफ यू ऑब्जर्व, देखिए लेफ्ट और राइट पिन को देखिए ध्यान से, ओनली लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट में 0K बना हुआ है, ठीक है, और राइट के 5K बना हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, हमेशा वो 5K पे बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो जब हम नॉब को रोटेट करेंगे तो नॉब को रोटेट करते समय रेजिस्टेंस की वैल्यू किन पिंस के बीच में चेंज हो रही है, एक तो लेफ्ट और सेंटर के बीच में चेंज हो रही है, लेफ्ट एंड सेंटर, यस चेंज हो रही है, लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर के बीच में चेंज हो रही है, देखिए राइट एंड सेंटर, यस चेंज हो रही है। बट जो लेफ्ट है और राइट है इनको अगर देखेंगे तो लेफ्ट वाला हमेशा 0 पे बना हुआ है, राइट वाला हमेशा 5 पे बना हुआ है। तो वट एवर बी द पोजिशन ऑफ नॉब, कोई भी पोजीशन हो नॉब की, ठीक है, 0 और 5K जो लेफ्ट और राइट पिन है इनके बीच में हमेशा कितना ओम्स है, 5000 ओम्स, इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में हमें रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना है, ठीक है, इनको जब भी हमें वेरी कराना है तो किन पिंस का यूज करना चाहिए हमें, या तो लेफ्ट एंड सेंटर पिन का यूज करेंगे, या तो कौन सी पिन का यूज करेंगे, राइट और सेंटर। ठीक, ठीक है, ध्यान से सुनिए, या तो लेफ्ट और सेंटर पिन का, इन दोनों पिंस का यूज करेंगे, या तो कौन सी दो पिंस का यूज करेंगे, राइट और सेंटर पिन का यूज करेंगे। ठीक, मतलब 3 में से हमेशा कितनी पिंस यूज करनी है हमें, 2 पिंस यूज करनी है, तो सेंटर पिन तो हमेशा यूज करनी ही है हमें। ठीक, या अब लेफ्ट और राइट में 2 चॉइस है आपके पास, या तो लेफ्ट का यूज कर लीजिए या तो राइट का यूज कर लीजिए। ठीक, इसका मतलब कुल मिला के इस पोटेंशियोमीटर से 3 में से कितनी पिंस यूज करनी है हमें, ओनली 2। ठीक है, इसको लॉजिकली और कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए आपके पास में पहले कांस्टेंट रजिस्टर्स पढ़े थे आपने, मतलब आपके पास में जो पैकेट्स अवेलेबल है उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स है, जैसे 220 का है, 330 का है, 471 के, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स है आपके पास में। ठीक है, तो उन रजिस्टर्स की वैल्यू बताइए मुझे, कभी भी चेंज होती है, नो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक, अब वो रजिस्टर में देखिए कितने पिंस होती थी, जैसे 220 का आपने यूज किया था, 220 में कितने पिंस अवेलेबल है आपके पास, तो कोई भी रजिस्टर उठा के देखिए हमेशा कितने पिंस है उसमें, तो इसका मतलब क्या, पोटेंशियोमीटर में भी 2 ही पिंस होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि वो भी एक टाइप का क्या है, रजिस्टर है, बस वेरिएबल टाइप का है। तो इसमें से 3 में से कितनी पिंस यूज करेंगे आप, 2, क्योंकि रजिस्टर में कितनी पिंस होती, 2। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या, जब भी इससे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कितनी पिंस का यूज करना है, 2, कौन कौन सी,
एक सेंटर पिन तो हमेशा रहेगी, लेफ्ट और राइट में से कोई एक यूज करेंगे। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम ओपन कर लीजिए सभी। एलईडी विथ पीओटी लिखा होगा, पॉट, एलईडी विथ पॉट आपका या एलईडी विथ पोटेंशियोमीटर। वो एक एलईडी विथ पीओटी, वो पॉट, पोटेंशियोमीटर। क्रैश कोर्स कर रहा है 1.5 महीने का। तो आप जो पहले तो यूपीएससी पोटेंशियोमीटर लीजिए करेंगे एपीएससी और अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर इस तरीके से लगा लीजिए। बीन्स क्रैक करेंगे। मजाक कर रहा हूँ। ब्रेडबोर्ड के ऊपर पोटेंशियोमीटर लगा लीजिए, वो ज्वाइन करिए जिसे 2 पिंस एक सेक्शन में और एक सेंटर पिन एक सेक्शन में। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए पोटेंशियोमीटर आपका पूरा फिट हो जाएगा एक ही सेक्शन में, ठीक है। तो आप एक सेक्शन में भी पूरा पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, तीनों पिंस अलग अलग कॉलम्स में, ठीक है। तो चाहे आप एक सेक्शन में ऊपर ही लगा दीजिए पूरा, या तो आप नीचे लगा लीजिए, या तो इस तरीके से जंक्शन पे भी लगा सकते हैं कि 2 ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। तो जैसे भी आपको लगाना है उस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। तो जैसा मैंने लगाया उस तरीके से लगा लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा पिंस कौन कौन सी कहाँ पे है। एक बार आपने सीख लिया, फिर उसके बाद में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक। सबका एक ही नाम है। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर इस तरीके से कहीं पे राइट साइड में लगा लीजिए, यहाँ पर कहीं पे, ठीक। तो लेफ्ट साइड से पूरा एक सर्किट लेते हुए आएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव लगाइए कहीं पे भी, यहाँ पर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव लगाया है। फिर इसके बाद कनेक्ट कीजिए एक रजिस्टर को, जो 220 का यूज कर रहे हैं हम लोग, सेम रजिस्टर। रजिस्टर का एक पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का सेकंड ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। मेरे पास और भी पीडीएफ है, उसको रजिस्टर का एक पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का दूसरा पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स सबका है। रजिस्टर का एक पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। सर 220 वही लेना है ना? मतलब यस, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा सारा का सारा क्वेश्चन सर केमिस्ट्री बैटरी का पॉजिटिव किधर लगाना है? वो बात लगे मैंने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड रजिस्टर के पहले। रजिस्टर के पहले। ओके। जैसे अभी तक कनेक्ट करते आए वैसे ही स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अंडरस्टूड करना है इसको, ठीक है। पहले बैटरी का पॉजिटिव, फिर रजिस्टर, अभी तक जैसे कर रहा है वैसे ही। अब इसके जस्ट बाद कनेक्ट करेंगे एलईडी को। तो एलईडी का पहला पॉजिटिव लगाएंगे रजिस्टर के साथ, एलईडी का नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी, ठीक है। तो एलईडी वाला पार्ट हो गया अपना। तो पहले लगाया हमने बैटरी का पॉजिटिव, फिर उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद एलईडी, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका, चेक करिए एक बार, मीटर लगवा रहे हैं। ठीक। तो अभी यहाँ तक क्या होगा देखिए, बैटरी के पॉजिटिव से करंट किस में आ गया, रजिस्टर में। फिर रजिस्टर से करंट किस में आ चुका है, इस एलईडी के नेगेटिव तक यहाँ तक पहुंच चुका है करंट, ठीक। ओके, अब इस करंट को किसके थ्रू भेजना है हमें, इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हमें सेंड करना है, ठीक। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों को भी ज्वाइन करना चाहिए हमें, किसके थ्रू, एक जंपर वायर के थ्रू। तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वाटर अगर कंसिडर करते हैं, तो वाटर जैसे आ गया, तो वाटर के साथ में एक वॉल्व लगता है ना, वॉल्व आपने देखा होगा, जितना ज्यादा खोलते हैं उतना ही ज्यादा पानी उसमें से बहता है, ठीक है। और जितना कम करते हैं उसको, पानी कम कम बहने लगता है। तो वैसे ही मान लीजिए जो करंट आ रहा है ना उसमें एलईडी में, अभी इसी करंट को तो हमें क्या करना है, कम ज्यादा करना है। तो हमने आगे की तरफ क्या लगाया है, एक वॉल्व टाइप का लगाया है यहाँ पे, है ना। इसको हम जब जैसे कम ज्यादा करेंगे, वैसे ही पानी का बहाव कम ज्यादा होगा, मतलब करंट कम ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो एक जंपर वायर लीजिए। अब हमें पता है पोटेंशियोमीटर्स में से 3 में से कौन सी पिंस यूज करनी होती है, 3 में से 2। एक तो सेंटर हमेशा यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट में आपके पास में चॉइस है। तो मैं अभी अपने प्रोजेक्ट में लेफ्ट वाले पिन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे देख लेते हैं एक बार। तो मैंने जो जंपर वायर ली है, जंपर वायर का एक पॉइंट कनेक्ट करूंगा मैं कहाँ पर, एलईडी के नेगेटिव के साथ, ठीक है, एलईडी के शॉर्ट लेग के साथ। जंपर वायर का दूसरा पॉइंट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट पिन के साथ, ठीक है। मेरे पास लेफ्ट राइट 2 चॉइस है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं वैसे तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट। तो लेफ्ट वाली जो पिन है, इसी के कॉलम में लगा दिया मैंने जंपर वायर का एक पिन। तो जंपर वायर का एक पिन लगा दिया मैंने एलईडी के नेगेटिव के साथ, जंपर वायर का दूसरा पिन पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट साइड वाले पिन में, ठीक।
पोटेंशियोमीटर की लेफ्ट पिन में मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जंपर वायर कनेक्ट हो गया अपना। तो एलईडी से जो भी करंट आ रहा था उसको किस में सेंड कर दिया हमने, अब पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का दूसरा पिन कौन सा यूज करना है अब हमें पक्का, सेंटर वाला पिन है ना, बीच वाला पिन। अब बीच वाले पिन को कहाँ ज्वाइन करेंगे, बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो लीजिए बैटरी का नेगेटिव ब्लैक वायर, उसको हम ज्वाइन करेंगे इस पोटेंशियोमीटर के सेंटर पिन के साथ। बैटरी के ब्लैक वायर को पोटेंशियोमीटर के सेंटर पिन के साथ, बैटरी का जो ब्लैक वायर है उसको लगा दीजिए पोटेंशियोमीटर के सेंटर पिन के साथ, ठीक। जैसे आप कनेक्शन करेंगे तुरंत आपकी देखिए एलईडी ऑन हो गई होगी। मेरे केस में अभी एकदम एक्सट्रीम पे है, जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाऊंगा एलईडी ऑन हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो आप अभी स्क्रू ड्राइवर से इस पोटेंशियोमीटर को देखिए, रोटेट करके चेक करिए। जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे देखिए एलईडी की ब्राइटनेस आपकी कम ज्यादा होने लगेगी, ठीक है। और आपको बिल्कुल बीच में रखना है सर कहीं पे भी, बैटरी का निगेटिव कहाँ पे लगाना है? पोटेंशियोमीटर के सेंटर पिन पे। ये स्क्रीन पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पोटेंशियोमीटर का सेंटर है ना बीच वाला पिन, हाँ हाँ वही लग गया सर। इसी के कॉलम में लगाना है यहाँ पर। ये मयूर की मम्मी है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर को जो है लीजिए और रोटेट करके देखिए, आपके एलईडी की ब्राइटनेस देखिए कम ज्यादा होने लगेगी, ठीक। और जिनका भी होता जाए रिस्पॉन्ड करते जाइए। अमन अमन ना अमलान 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 नाइस। पता नहीं तो ऐसा है जिनका ना हो पाया। अच्छा ये अरे श्यामली मामा नेक्स्ट ये কার ঘরে শ্যামলিমার মা, ময়ূরের মা, वाह घर में चले गए রুদ্রাক্ষের মা, এই যে অঙ্কিতের हो गया सबका। ये क्या कर रहे हैं घर में चले गए কার ঘরে গেছে এটা? अच्छा अंकित के घर है अंकित के घर में गए कैंप में घूम रहे थे आज पूरा कैंप में घूम रहे लोग আজকে এই ড্রেসগুলো পরে আই নাই, হ্যাঁ আজকে এই ড্রেসগুলো পরে আই নাই। पूरे घूम रहे हैं है ना। ठीक है, अब जिनका भी एलईडी के साथ में कंप्लीट हो गया वो बजर की तरफ शिफ्ट कीजिए। हस्तिनापुर साइड में ना पहाड़ एलईडी को जस्ट रिमूव करना है आपको और उसकी जगह लगा दीजिए बजर को। এই যে আজকের খাওয়া एलईडी की जगह लगा देंगे बजर को একবার और चेक करिए। अच्छा वाह पार्टी बजर का साउंड कम ज्यादा हो रहा है, चेक, और होने के बाद में रिस्पॉन्ड कीजिए। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। তোমার পূজার লেগে এরকম কাঁচের থালা কাঁচের গ্লাস ঠিক আছে? হ্যাঁ তোমাকে যে পূজার ভোগ লাগানোর লেগে ছোট জলপিটা ছিল আমি আন্দোলিকা দিছি 3টা অর্ডার, 6টা অর্ডার, হ্যাঁ 6টা দেখছি ঠাকুরের ভোগ লাগাইবা, একটা রাখবা রেখা দিয়ে ওইটার উপরে রূপার থালাটা দিয়া ঠাকুরের ভোগ লাগাইবা, বাকি 5টা থাকো ঠাকুর পিতল বাসন এইগুলা এই না না ওই যে ছোট জলচকিগুলো জানছে দেখছিলাম না জানছে যে ওরকম 6টা অর্ডার দিছি না ওটা কি পিতলের বাসন আমার পাঠাইছে দেখতো বাসনগুলো ঠিক আছে না নাই এগুলো এগুলো ঠিক আছে আমি দূর থেকে ধরে দেখি 5টা গ্লাস डन, बजर के साथ हो गया। अब बजर के साथ में देखिए जब आप रोटेट करेंगे तो पूरे एंगल में बजर ऑन नहीं होगा, एक छोटे से एंगल में बजर ऑन होके फिर ऑफ हो जा रहा होगा। चेक करिए कैसा हो रहा है। एलईडी में क्या हो रहा था, कितना भी रोटेट करते रहिए पूरे एंगल में आपको बजर ऑन दिख रहा होगा, सॉरी एलईडी ऑन दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन बजर के केस में देखिए बजर एक छोटे से एंगल के बाद में बंद हो जा रहा होगा, ठीक। जैसे जैसे रोटेट करेंगे वैसे वैसे बजर का जो साउंड है वो कम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा।
পাঠাইছি আমি এটা পাঠাইছি দেখো এই যে এটা হলো स्वस्तिक ह्यातलं काय काढलाय सवय का এটা হলো ঘরের কালার बजारच सापडा की काल होता नाही এই কালারের মধ্যে চকলেট কালার মিলাই দিলাম कोण आलतं का विचारित आज চকলেট কালারটা পাঠাইছিলাম আমি এই দুইটা চকলেট কালার পর্দার মাঝখানে এই অরেঞ্জ কালারটা কন্ট্রাস্টে দিব এই যে দেখো দেখো এই যে এরকম পাঠাইছি ठीक है, हो गया सबका? ঠিক আছে না क्या हो गया? बजर नहीं हो पाएगा किसी का? रिस्पॉन्ड करते रहिए जिनका भी हो गया है। एलईडी बजर, और जब बजर हो जाएगा तो मोटर पे शिफ्ट करना है आपको। कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। কত সুন্দর সুন্দর কালার আছে एलईडी का कितने लोगों का हो गया है? एलईडी वाला पार्ट, ठीक है, एलईडी वाला तो कर लिया है ना सबने? हाँ, एलईडी भी नहीं हो रहा है और एलईडी ही नहीं हो रहा हाँ, ठीक है, एलईडी वाला पहले कर लीजिए। है नहीं हो रहा है हाँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको कनेक्शन कैसे, आप एक बार चेक करिए अभी। देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव आपने लगाया होगा, ठीक है, ब्रेडबोर्ड पे। उसके बाद आपने इस तरीके से रजिस्टर लगाया, ठीक, ब्रेडबोर्ड पे। अब ये अपना आपका मान लीजिए कॉलम है, ठीक। अब इसी कॉलम में आपने क्या लगाया था? एलईडी को लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से एलईडी को ज्वाइन कर दिया आपने। अब ये एलईडी का नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद क्या करना था? आपने एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ था, एक पोटेंशियोमीटर इस तरीके से लगाया आपने, उसकी 3 पिन से, ठीक है। ये 3 पिन आपको अच्छे से ब्रेडबोर्ड के अंदर जो है लगानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये जो एलईडी का नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पोटेंशियोमीटर के इस तरीके से लेफ्ट साइड में लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एलईडी का जो नेगेटिव है, शॉर्ट लेग एलईडी का नेगेटिव, इसको कहाँ लगाना है? पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट साइड वाले पिन में। और पोटेंशियोमीटर का जो राइट साइड वाला पिन है, उसको लगाएंगे हम लोग बैटरी के नेगेटिव वाले के साथ, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे पोटेंशियोमीटर, और राइट वाला पार्ट ऐसे ही खुला छोड़ देना है आपको। तो देखिए, क्या ये कनेक्शन है आपका? हाँ, सारी का आप चेक कीजिए अपने उस पे ब्रेडबोर्ड पे चेक करिए कि ऐसा कनेक्शन बनाया आपने कि बैटरी का पॉजिटिव है, उसी कॉलम में मेरा रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट है। फिर देखिए, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट एलईडी के पॉजिटिव के साथ है, एलईडी के नेगेटिव वाला पार्ट पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट साइड वाले पिन में है, ठीक है। हाँ। पोटेंशियोमीटर का जो राइट साइड वाला पिन है, वो बैटरी के नेगेटिव के साथ। ये नहीं समझ में हाँ, नहीं, अगर ये किया है तो पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके देखिए। पोटेंशियोमीटर का कहाँ पे लगाना है? ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? हाँ आप क्या क्या लगाना है, कुछ बताइए। ये सामने सब कुछ तो दिखाई दे रहा है ना, कहाँ पे क्या लगाना है? ये पोटेंशियोमीटर का ये साइड, ये देखिए ऐसे लगेगा। नहीं, आप स्क्रीन पे देखिए, पहले स्क्रीन पे, मेरी हाँ। स्क्रीन देखिए एक बार। हाँ, मेरे स्क्रीन पे आपको पोटेंशियोमीटर का लेफ्ट साइड कहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा है? ये ना, राइट है, राइट ना। राइट साइड तो मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। अच्छा, तो वो पिलर पोटेंशियोमीटर का लेफ्ट साइड कहाँ लगा हुआ है? है का दिस वन ना। देखिए, 3 पिन है ना आपके पास, एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक सेंटर पिन है। यस, तो आप स्क्रीन पे देख के बताइए मुझे, पोटेंशियोमीटर का लेफ्ट पिन मैंने कहाँ कनेक्ट किया है? क्या वो बोलते हैं? ओके ओके, हो गया? हाँ यस, ठीक है, गुड, ठीक है, नाइस, ओके, ठीक है, गुड। हे इथे मिसिंग झालेलं। हाँ अब आपको क्या करना है? सिंपल, जो एलईडी है उसको रिमूव करके उसकी जगह बजर लगाना है, ठीक है। बजर का साउंड भी कम ज्यादा होने लगे। ओके, ठीक। सर बजर का साउंड जो है ना वो राइट साइड घुमाया तो ही बजता है और बीच में कम ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब हाँ, कम ज्यादा वो हो रहा हो, तो- एक पॉइंट पे आराम आराम से घुमाइए, एकदम ऐसा वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं वैसे नहीं घुमाना है, एकदम आराम से घुमाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे आराम से घुमाएंगे तो स्मॉल एंगल में जो है ना, वो
थोड़ा कम कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर बंद हो जाएगा वो, है ना, ऐसा हो रहा होगा। जैसे एलईडी में क्या हो रहा है कि जितना भी आप घुमाते रहिए, एलईडी की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है, बट कभी भी एलईडी बंद नहीं होती हुई दिख रही होगी आपको, ठीक है। हाँ तो अभी मैं उसका रीजन वो बताऊंगा कि बजर बंद क्यों हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो बजर का साउंड नहीं, बजर का साउंड भी कम ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन एक छोटे से एंगल में केवल चल रहा होगा वो, है ना, छोटे से एंगल में चल रहा है, हाँ उसके बाद में हमेशा के लिए बंद हो जा रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर कि जब हम पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम कम होता जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आके करंट इतना ज्यादा कम हो जा रहा है ना कि बजर में से साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो करंट, है समझ में कि उस ऐसा नहीं कि हाँ बजर में से करंट नहीं जा रहा है, करंट जा रहा है, बट करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज नॉट एबल टू क्रिएट और प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। इसलिए उसमें से हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बट करंट उसमें से बह रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। अब जिनका भी ये वाला पार्ट हो गया है बजर का, वो मोटर के साथ में करके देख सकते हैं इसको घर पे। अब पोटेंशियोमीटर भी क्या है देखिए, रजिस्टर है, ठीक, अगेन न्यूट्रल है, तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर भी हम क्या कर सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, शुरुआत में लगा सकते हैं, आखिरी में लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सर्किट डायग्राम में आखिरी में लगा हुआ है तो हम लोगों ने आखिरी में लगाया। इसको हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर और एलईडी इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं, या बैटरी का पॉजिटिव रजिस्टर इन दोनों के बीच में भी शुरुआत में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए, अभी जो लोग भी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से इसका आंसर कीजिए जल्दी से। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए एक बार सभी, जैसे ये जो पहले 220 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये 220 ओम का रजिस्टर यहाँ पर पहले लगा हुआ है हमारा, ठीक है, और इधर सबसे आखिरी में पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ठीक। तो जो पोटेंशियोमीटर है वो भी तो एक रजिस्टर ही है ना, अभी हमने सीखा पोटेंशियोमीटर भी क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक। तो शुरुआत में जो 220 ओम का रजिस्टर है, क्या उसको लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास में तो पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है, तो उससे रेजिस्टेंस किसको मिल जाएगा, एलईडी को मिल जाएगा, ठीक। तो ये जो शुरुआत में हमने 220 ओम का रजिस्टर लगाया है, क्या इसको लगाने की जरूरत है या इसको अवॉइड कर सकते हैं। सर सही है फिर गलत से है, बोलिए, जो भी आंसर है बोलिए। हाँ, कट हो गया सर आवाज। ये सर्किट में सबसे आखिरी में एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर मतलब क्या है, एक रजिस्टर ही है, शुरुआत हाँ में 220 ओम का रजिस्टर लगाया है, वो भी एक रजिस्टर ही है, ठीक है। तो जो रोटेट करते हुए हमें रजिस्टर मिल रहा है क्योंकि आखिरी में, तो रजिस्टर जो है अपने एलईडी को पोटेंशियोमीटर से मिल जाएगा। तो शुरुआत में जो रजिस्टर लगाया ना 220 ओम्स का, क्या उसको हम हटा सकते हैं, क्या उसकी कोई जरूरत है अभी, क्योंकि रजिस्टर तो हमें पोटेंशियोमीटर से मिल ही जाएगा। लेकिन सर उसका वो जो ओम जो बोलते हैं, ओम जो आपने बोला था ना, वो कम ज्यादा करने के लिए ही पोटेंशियोमीटर था ना। पोटेंशियोमीटर का भी है, हाँ इसमें हाँ, डाउट कम क्यों ज्यादा है? करने के लिए मतलब ये कुल मिला के रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है ना किसको, एलईडी वाले पार्ट को या अपने सर्किट को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है ये पोटेंशियल